जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। यस, ये खूबसूरत सुबह, आहा क्या बात है। रोशनी की किरणें जिंदगी की उमंगों को जगा देती हैं और इंसान फिर उसी तरह मोटिवेशनल स्टाइल में कहता है कि आज मेरी फिर एक नया जन्म हुआ है, मेरा एक नई पैदाइश हुई है और अब मैं उसी तरह स्ट्रगल करूँगा। आपने देखा होगा रात जो है इंसान को थका देती है। सारा दिन आप काम करते हैं और रात को फिर एक आराम करते हैं और जब अपने बिस्तर पे जाते हैं, मैं यकीन करें उन सबको, क्योंकि मेरी भी फीलिंग वैसी, मैं भी थक जाती हूँ, तो अपने बिस्तर पे जब जाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई सुकून मिल गया हो, बिल्कुल ना अपने घर आ गई हूँ और आराम से सो रही हूँ। तो ये सारी दिन की थकावट उस बेड पे सोने के बाद, या आप जिस तरह भी सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, जब आप नींद पूरी करते हैं तो आपको सुकून मिलता है। लेकिन कुछ थकावट ज़हनी होती है, जिस्मानी होती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वो काफ़ी रिलीज़ हो चुकी होती है और फिर आप नई उमंग के साथ उठते हैं। और इसकी रीज़न ये कि आपने सिर्फ अपना नहीं, आपने बहुत सारे लोगों के लिए अपना किरदार निभाना होता है, क्योंकि आप एक बेटी हैं, आप एक बहू हैं, एक माँ हैं, एक बहन है। ये जो रिलेशंस है ना, ये आपको मोटिवेट करते हैं कि आपने करना है कुछ। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ज़िंदगी का साथी जब बिछड़ जाता है तो वो औरत कहती है कि मैं मर जाऊं, मैं मेरे इसके बगैर क्या से गुजारा होगा। लेकिन पीछे से उसको एक आवाज़ आती है, उसके 4 बच्चे, 2 बच्चे उसको कह रहे होते हैं, उन देख के मुड़ के देखती है कि मुझे इनके लिए जीना है। तो आपको जीना है बहुत सारे लोगों के लिए। फिर आपकी अपने आप को नफ़ी कर देते हैं। जब आप अपने आप को नफ़ी कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लस हो जाती हैं। फिर आप औरों के लिए जीना चाहते हैं। ये मजबूरी नहीं, ये जिम्मेदारी है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे छोड़ दूँ? फिर आप अपने दुख को एक तरफ रखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अल्लाह पाक कभी भी आपको, आपसे बर्दाश्त से ज़्यादा आपको दुख नहीं देता। सोचें ज़रा, बड़ी बात है कि अल्लाह पाक आपको इतना आपको दुख नहीं देता। मैं जब आपसे कोई बात कह रही होती हूँ, उसके बिहाइंड एक बहुत बड़ी स्टोरी छुपी होती है। और जब भी आप मुझे अक्सर मेरे मैसेज वगैरह करते हैं, लाइव कॉल में भी कहते हैं, सभी तुम बहुत अच्छी बात कहती हो। यकीन कर मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि यकीन करें, सबसे तकलीफ दे पता है औरत के लिए क्या होता है? कहते हैं कि ज़िंदगी का जन्म और ज़िंदगी की खुशी एक तकलीफ के बाद मिलती है, लेकिन उसका मज़ा बहुत होता है। कहते यार हमें अल्लाह ने ये दे दी। जैसे एक माँ को गोद में जब उसके बच्चा आता है ना, तो वो तकलीफ भूल जाती है जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। उसको पैदा करना बहुत पेनफुल होती है, उसके बाद उसको वो जो खुशी और राहत मिलती है। तो मैं कहती हूँ हर शख्स को अगर मेहनत के बाद कोई खुशी मिलती है तो बिल्कुल उससे पहले उसने जो तकलीफ उठाई होती है, उसके बाद जो उसको खुशी मिलती है, उसकी लज्जत ही कुछ और होती है। एक पौधा आप देखते हैं ना, इतना फलदार, उस पर इतने आम फल लगे होते हैं, लेकिन आपने देखा है वो इतना सा बीज होता है, ज़मीन को में उसको बोया जाता है, ज़मीन के अंदर बोया जाता है, बाहर नहीं बोया जाता। यानी कि ज़मीन के अंदर फिर उसको पानी दिया जाता है, वो एक हिद्दत मिलती है, वो गर्माइश मिलती है, उसके बाद वो फूटता है और फिर वो बनता है दरख्त। यानी कि आप बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद जब जन्म लेते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन आप फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। हाय हाय हाय। और जो फिर उठ के खड़े होने के मज़ा है ना, उसका मज़े की बात ही कुछ और है। फिर आपकी आंखों में एक चमक होती है, आपकी ज़बान की बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है, आपका कहना पावरफुल होता है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से वो हासिल किया होता है। फिर कहते हैं दुनिया गिराने में कोई कमी छोड़ती नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन आप खुद अपने आप को ना गिराए ना, तो आपको कोई नहीं गिरा सकता। देन प्रूव इट, बार बार गिरें, बार बार उठें, क्योंकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन ऐसे नहीं बन जाते।
इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और मैं उन तमाम ख़वातीन को, क्योंकि मर्द जो है ना बहुत सारे प्रोसीजर से नहीं गुजरते, जिन जिन की मैंने मिसालें दी हैं, क्योंकि वो समझते ये हमारा हक है, ये तो हमें मिलना ही है, लेकिन औरत को उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है, कभी इनकी सुननी कभी उनकी सुननी, सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। मर्द इन तमाम चीज़ों से बरीउज़्ज़मा है, उनको सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत नहीं है। औरत को हमेशा अम्मी हमारी वालदा उनकी बख्शिश अल्लाह फरमाए के मुझे वो बात याद आती है कि औरत कुर्बानी का नाम है, औरत सेक्रीफाइस, लेकिन वो ना भी चाहते, हम कहें क्यों भाई क्यों सेक्रीफाइस, लेकिन औरत का रुतबा जब माँ के रूप में आता है तो अल्लाह पाक उसके पाँव के नीचे जन्नत डाल देता है, ये रुतबा देता है मेरा रब। तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में स्ट्रगलिंग स्किल वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन, इंस्पिरेशन वुमेन वही हैं जो अपने आप को बहुत सारी चोटों के बाद प्रूव इट करती हैं कि यस आई एम टैलेंटेड, मैं हूँ बहुत बड़ी औरत, मैं बहुत बड़ी एक फ़ख्र पाकिस्तान हूँ, मैं करना जानती हूँ, मैं डू इट करना जानती हूँ, मैं हूँ इंस्पिरेशन वुमेन। और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है बीइंग अ पाकिस्तानी, और अपनी फैमिली को बताती है, अपने बच्चों को बताती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और तुम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल एक मिसाल है एक औरत की। और चाहे वो बिजनेस वूमेन हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी, मेरी नज़र में कोई भी ऐसी लेडी नहीं है जिसने कहा हो कि जी बस मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्लाह ने उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी चोटें ज़रूर रखी हैं जो उसको ग्रूम अप करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेट्स सी ऐसे हमारे साथ बहुत सारी खवातीन हैं जो डिफरेंट प्रोसीजर से गुजर के अपने आप को मनवाती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं। और आपको भी मैंने इसीलिए प्रोग्राम हम लोगों ने कंडक्ट किया, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर अर्श ने, इसलिए कि तमाम खवातीन जो डिफरेंट फील्ड से रेलिवेंट है वो हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करें और अपनी स्टोरीज भी शेयर करें, ताकि वो जो घर में खवातीन बैठी हुई हैं जो हमेशा अपने आप को समझती है कि मुझे वो भी रोक देगा, मुझे वो भी रोक देगा और मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाऊंगी, तो आपके अंदर कमी है। सामने वाला अपना एक काम करता है, वो तो कह देता आप कुछ भी नहीं कर सकती, उसने तो कह दिया, उससे ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर खुद अपने आप को उठाएं। उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। रात रुखसत हुई सभी में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और बिल्कुल हम अपने मॉर्निंग शो के अंदर जो स्टार्ट किया है गुड मॉर्निंग विद सभी ने, जो वीनस टीवी पर देखते हैं लाइव, यहाँ पर इंस्पिरेशन वुमेन्स को इनवाइट करें। और ये तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स माशाल्लाह इन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग की है। सबसे पहले मैं इनसे आपको मिलवाती हूँ और फिर इनकी स्टोरी भी आपसे शेयर होगी। और आपने ऑनलाइन इनसे कांटेक्ट भी करना है, इनको बिजनेस भी देना है। हमने तैयार कर लिया है कि प्रमोट टू पाकिस्तान, और ये है फख्रे पाकिस्तान। जी मैं सबको वेलकम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वन बाय वन मैं सबके नाम लूंगी, उसके बाद इनके साथ बड़े मजे मजे की दोबारा जो है बातें होंगी। सबसे पहले मेरी प्यारी बहन यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, अक्सा साइम, और ये है ब्राउनी क्रेविंग। मेरे लफ्ज पे जरा दोबारा मैं कहूंगी कि अक्सर साइम मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अक्सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, मजे में। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तशरीफ लाई मेरे मॉर्निंग शो में, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और फिर हम आपके साथ बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है शहजादी? लाइव शो है, कुछ आगे पीछे हो जाए तो नाराज नहीं होना, खफा नहीं होना वरना मेरा दिल बड़ा खफा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मिरहा खान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मेकअप
मेवन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मजे में। और मैं भी देख रही हूँ काफी सारी चीजें, काफी डिटेल आपसे लेनी पड़ेगी मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह इतनी। और आज का ड्रेस भी मेवन की जानिब से है, मैंने मेरा मेकअप मेवन की जानिब से, और ये मैंने वेयर किया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैंने पूरा करके आज पहनना है, इन्होंने लेकर आज पहनना है, वरना मैंने कुछ और सोचा हुआ था। थैंक यू सो मच, इन्होंने आते ही मुझे बड़ा अच्छा वार्म वेलकम दे दिया, और हम कोशिश करेंगे कि हम सब बहनों को अच्छा वार्म वेलकम करें। अच्छा जी, मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी बहन है, और अक्सर मैं इनको बड़ा एक्टिव देखती हूँ, और ऐसे लोग कम होते हैं जो अपने साथ और बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं, और उनमें एक इनका नाम भी मैं कहूँगी सरफहरिस्त है, क्योंकि मैं अक्सर इनको बड़ा एक्टिव देखती हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बड़ा प्रेजेंट नज़र आती हैं, और वो है शाजिया खान, और ये है ब्लेजिंग गोल्ड्स शाजिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। आपका ये एक फेसबुक है इनका ब्लेजिंग के नाम से, ब्लेजिंग गोल्ड्स, जिसमें मेरे ख्याल में सबके गोल्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनो शो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं सोनिया किचन बाइट से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी, कैसी हैं? अरे अच्छा, मेरे प्रोग्राम में कोई ना कोई एक लेडी आती है जिनका स्माइलिंग फेस होता है। कल एक लेडी थी, आज आप आए। सोनिया, आपका स्माइलिंग फेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरी बहन, आप यहाँ पर तशरीफ लाई। और फिर बिल्कुल उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं शेफ इकरा अब्दुल कादिर, और माशाल्लाह ये है डिलाइट फ्लेवर बाय इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ कैसी गायब हो हैं? गई थी आप? जी ये मैं तो बीच में यही से हूँ। स्किप कर गई थी। अच्छा जी, हम इनसे भी बात करेंगे अभी इनके साथ। अच्छा, मैं बिल्कुल लाइवली बात करती हूँ, कुछ गलत भी हो जाता है तो कह देती हूँ हाँ मुझसे गलत हो गया, तो इसीलिए ये लाइव शो है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और इनके बराबर में तशरीफ रखती हैं सायरा अल्ताफ, और ये होम बेस्ड शेफ कुक क्राफ्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मजे में? आप कैसे हैं? आप माशाल्लाह, इन्होंने जब मुझे कहा ना होम बेस, मैंने कहा अच्छा सब होम में करते तो फिर हम कहाँ करते, अगर आप होम में करते हैं तो तो ये एक जरा कंफर्टेबल जोन हो गया आप लोगों का, मजे मजे की बातें हो गई। अच्छा, मैं चाहूंगी अभी ये तो सब इनको मैंने, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, और आप सब मेरे लिए इंस्पिरेशन वुमेन है। और मैं सबसे पहले मैं चाहूँगी वन बाय वन, शाजिया मेरे ख्याल में हम वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? वन बाय वन हम सबका एक एक डिटेल में ज़रा आप भी नाज़रीन गौर से देखिएगा। और जो ख़वातीन घर में अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट खुद ही कर चुकी हैं, तो वो ज़रा एक्टिव हो जाएं और देखेंगे, देखिए ख़वातीन आपकी बच्चियाँ हैं, वो ख़वातीन जो बिल्कुल अपने आप को समझती हैं वो कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनकी जब देखें इनके हार्ड वर्किंग, इनके काम, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप भी कुछ कर सकती हैं। बस आप अपने आप को खुद अपने झंझोड़ना है, उठाना है, जगाना है। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको बख्शे बहुत अच्छी बात कहते थे कि मैं सोए हुए को जगा सकता हूँ, लेकिन जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। ये सबसे मुश्किल काम है, यानी कि आप जाग रहे हैं और फिर मैं उसकी मजीद जगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बड़ी डीपली बात है, लेट्स सी, बड़े लोगों की बड़ी बातें। जी, सबसे पहले अक्सा साइम मैं ये कहूँगी, अक्सा साइम माशाल्लाह आप बेसिकली शेफ रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को, बेकर एज अ बेकर। मैं अभी आपकी कुछ ब्राउनीज देख रही थी, जरा अपनी तरफ कीजिएगा, कौन सी, मेरे तो नजर आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, सही है, सही, ओके, डन हो गया जी। न्यूटेला फज ब्राउनी, न्यूटेला फज ब्राउनी से। अच्छा, ये ओके। मेरी सिग्नेचर है, मतलब अच्छा, ये सबसे सिग्नेचर डिश, ओके। मतलब कि ना सबको यही बहुत ज़्यादा मेरे ऑर्डर भी इसी चीज़ के ही आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है मेरी। और मुझे मतलब ये काम स्टार्ट किए हुए 6 से 8 मंथ्स हो गए ना। अब मैंने स्टार्ट किया था कि बस ठीक है, पहले तो सिर्फ घर पे ही बनाती थी, और फिर सब रिलेटिव्स में भेजना शुरू किया, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा कि आप ना बहुत अच्छी बनाते हो, तुम ऑर्डर पे लो, तो ऑर्डर दोगे तो आगे जाके तुम अच्छा होगा, हम ना तुम बनाना शुरू करो, हम ऑर्डर देंगे। तो फिर मैंने वहाँ से सिर्फ सबने इतना मोटिवेट किया कि नहीं करो करो, तो फिर जाके फिर मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने स्टार्टिंग से ब्राउनी से किया था। जब मैंने ब्राउनी से स्टार्ट किया था, इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते फिर मैंने टी केक से स्टार्ट कर दिए, अच्छा। फिर मार्बल केक से स्टार्ट कर दिए, मतलब वो मैंने अपनी चीज़ अपने इसमें ना एडिंग करती गई अपने इस पे। फिर मैंने केक्स बनाना स्टार्ट की, बच्चों के बर्थडे केक्स मैं खुद बनाती थी, और बर्थडे केक्स में बना के फिर मैंने ना सबके ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिया, आहिस्ते आहिस्ते मतलब एडिंग करती गई। अल्हम्दुलिल्लाह के अब ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को मैनेज करने में कि बच्चे हैं और फिर हस्बैंड, माशाल्लाह हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है।
गुड। क्योंकि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मुझे ये बताइए, आपने ऑफ कोर्स एक देखिए बेकिंग हर कोई नहीं कर सकता ना, जी, एक ऐसा जी, जी, typical- बिल्कुल, बिल्कुल। शायद खाना वगैरह तो हम लोग मुझे भी कहेंगे मैक्रोनी बना दो, ये बना दो, लेकिन मुझे कोई कहे ब्राउनी बना दो तो पहले तो मैं उसको घूर के देखूंगी, मैंने कहा कैसे कह दिया भाई, मैं और ब्राउनी कहाँ से। तो दूसरी डिशेस नमकीन जो है ना कोई बंदा बना ही लेता है, बिल्कुल, मीठा बिल्कुल। इज एक्सपर्टीज चाहिए होती है। बिल्कुल। आप मुझे पता आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से नहीं सीखा। अरे वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिस बस बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस, मैंने ऑनलाइन जो वीडियोस आती थी, जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, यानी खराब कर के आपने सही किया, ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये बल्कि ज्यादा डबल इंस्पिरेशन मैंने की बात कहीं है। इंस्टीट्यूट में जाके कोई क्लासेस नहीं ली, उसके कोई बावजूद? मैंने कोई इस तरह से मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। ऑनलाइन जो वीडियोस आती हैं, ऑनलाइन जो मतलब ऐसी जो सीखो, सिखा रहे सोशल होते मीडिया हैं। ऐसे इस्तेमाल करते, बिजनेस लेके बैठ गई और बिजनेस समझ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, यार। अल्हम्दुलिल्लाह के वाह। बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस, हैंड ऑन प्रैक्टिस है Good. कि बहुत ज्यादा पहले घर पे ही प्रैक्टिस करते करके फिर जब मेरा बिल्कुल परफेक्शन पे आया तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे करना चाहिए Good. इस चीज को, और सब ने मोटिवेट किया कि नहीं करना, करो, तुम्हारा बहुत जबरदस्त होता है। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा किस नाम से आप चंदा करते हो? अच्छा कभी ऐसा एक सवाल हो, कभी ऐसा लगा किसी ने कहा कि छोड़ो क्या कर रही हो, पैसे का ज़िया, जाहिर बात है इसमें बेकिंग ये वो हर चीज जरा एक्सपेंसिव भी डलती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कि जाया बहुत करती हो, या आप ये चीजें वेस्टिंग है, ये इस काम में कहाँ पड़ गई? बच्चों को देखो, कभी किसी ऐसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह person ने कि नहीं, involvation की? माशाल्लाह सब इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड कहते तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो। ये यार इनके हस्बैंड के लिए यार क्या होना चाहिए यार। क्या नाम है भैया जी का? साइम। अच्छा वही, अच्छा जी, जी, वही हस्बैंड। अक्सर ओ सॉरी साइम भाई, नाराज नहीं होना, बहना भूल गई। सॉरी साइम भाई, ये तो अच्छी बात है। देखिए ये हम कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का आता है, और मैं कहती हूँ हर बिल्कुल। कामयाब औरत के पीछे भी और एक मर्द का, चाहे वो बिल्कुल। भाई के रूप में हो या फादर के रूप में हो या हस्बैंड के रूप में हो, ये होता है और हमें उनको भी अप्रिशिएट करना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, अप्रिशिएट करना चाहिए, और मर्दों को भी औरतों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा आपके किस नाम से आप अपने ये कैमरा आप अपने नाज़रीन को बता जी, सकते हैं? मेरा पेज है ब्राउनी स्क्रैबिंग के नाम से, और वो इंस्टा पे भी है और फेसबुक पर भी है, और ना मैं वहीं से ऑर्डर्स ले रही होती हूँ। बिल्कुल बता दें, जो भी बताना है आप कहें। मेरा सोनकती शहजादी प्यारी लग रही जी हो। जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना इंस्टा पे जो पेज है और फेसबुक पर भी पेज है इसके नाम से, ब्राउनी स्क्रैबिंग के नाम से मेरा पेज है। ब्राउनी क्रेविंग के नाम। और जी आप एक काम करें, कोई नंबर बताना चाह रही हैं तो बता दें अगर आसान लगता है जी जी, आपको। मेरा पेज मेरा नंबर है 0334 0032 व्हाट्सएप पे नंबर है, और आप इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वाह, मुझसे वाह, ना। क्या बात है, बहुत अच्छा। और नाज़रीन आपको कभी भी मेरे मॉर्निंग शो में आना हो, मोस्ट वेलकम। और हम यहाँ पर कोई भी आपका कोई खास इंटरव्यू भी नहीं लेते और कोई चार्जेस भी नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। जब आना चाहें, आप अपने टैलेंट को हाईलाइट करना चाहें, आप स्किल्स वूमेन है, आपने हैंडमेड वर्क किया है, आप किसी तरह का भी अपना टैलेंट यहाँ पर आके शेयर कर सकती हैं और बता सकती हैं, इस तरह की स्टोरीज अपनी शेयर कर सकती हैं। लेट्स सी आगे है मिरा खान हमारे साथ, मिरा मेकअप मेवन से। जी वेलकम एक बार फिर आपको। मेरा बताइए कि क्या क्या करती हैं आप? बहुत कुछ करती हैं, इसलिए मैं बस यही बात पूछ सकती हूँ कि आप क्या क्या करती जी हैं? बस मैंने छोटी सी जर्नी से अपना स्टार्ट लिया था, कुछ हालात इस किस्म के हो गए थे तो मैंने स्टार्ट लिया था अपने पेज का, बहुत छोटे Good. से उससे मैंने मेकअप पे स्टार्ट लिया था। Good. फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक रहा, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स मेरे नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब आमीन, करे, आमीन। तो मेरी सिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबने मोटिवेट किया। फिर इस तरह से समझे कि एक जर्नी का आगाज़ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 इयर्स हो चुके हैं मेरे पेज को, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 14 के फॉलोअर्स। सो बस अब इसी तरह से फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, ग्लॉटिसिटी बाय मिरहा के नाम से मैंने अपना फेस वॉश लॉन्च किया, और ये मैजिकल हेयर मास्क है, ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ऑर्गेनिक हेयर मास्क है ऑल टाइप जो आपके हेयर्स के प्रॉब्लम्स के लिए। देन ये व्हाइटनिंग क्रीम है जो कि हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स का सबसे ज़्यादा इशू रहता है व्हाइटनिंग का, तो उसकी वजह से इसको लॉन्च किया, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फिर मैंने उसके बाद मेकअप के बाद जो है मैंने ड्रेसेस की बहुत डिमांड लगा दो, तुम्हारे कॉस्मेटिक्स की वाट लगा दो। 22 31 90 15 मिनट में होगी गोरी गोरी, सबको एक तरफ कर दिया। मेरा क्या नहीं, ऐसे नहीं, आप छोड़ेंगी भी तो और ये खराब चिट्टा नहीं कर होगी। देगी फौरन आपको। उसके बाद अच्छा। फिर जो है वो ड्रेसेस का आगाज है, तो ड्रेसेस में मेरे पास जो है वो स्टिच अनस्टिच सारी कलेक्शन मिल जाती है लेडीज में, माशाल्लाह, और जबरदस्त। किड्स की भी सारी होती है। इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज कराना चाहें, लाइक जैसे ये पैंट है, अगर आपको मैं ओपन करके दिखाऊं,
अच्छा तो कस्टमाइज श्योर करके इस दिखाओ, तरह से ये ओपन पूरा कर जो लो है तो वो- मसला नहीं। और मैंने भी जो कैरी किया हुआ है ये बिल्कुल इनकी ही शर्ट है, इन्होंने ही अपने शर्ट मुझे दी है पहनने के लिए। अब जैसे ये देखिए। प्लेन पैंट थी, हम थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल लुक देना चाहेंगे तो इस तरह से मैंने इसको जो अच्छा, है वो- ये रैपर हटाओ, खटखट करता रहेगा। आप दिखाओ, इसको नीचे रख दो। ये Good इस हो तरह गया। से पूरा इसको कस्टमाइज करवाया दिखाइएगा है। मुझे यार, ये अभी देख रही हूँ। जाहिद भाई आपका बच्चा कितने साल का है? कल मैं उससे बातें कर रही थी ना, इसलिए बोल रही हूँ। ये कितना प्यारा है, ये बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्शन नहीं होगी? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारी इस तरह से डिजाइनिंग मैं करवाती हूँ। ये मेरा अपना डिजाइनर ड्रेस है। इस तरह से अगर कोई कस्टमाइज कहता है तो हम good. कस्टमाइज भी करवा के देते हैं। और ड्रेसेस आप लोगों को तमाम किस्म की जी, वैरायटी मिल जाती है, जबरदस्त है। बहुत चीपेस्ट रेट में ओ मिलती है। अच्छा, ये नहीं रिजनेबल कह सकते हो ना यार, चीपेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, चीपेस्ट इसलिए कहूंगी, ब्रांड की जो चीजें होती हैं वो लोग बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस जो होते हैं वो महंगे महंगे रेट्स हाँ नहीं, वो पता क्या है कि आप ऑनलाइन काम कर रही हैं, वो लोग अपना शॉप का उस जगह का बिल्कुल, भी ऐड करके लेते हैं ना। अगर तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि जो है वो तमाम लोग जो है वो आसानी से इस चीज को अवेल कर सकें, क्योंकि एक तबका होता है जो सारी चीजें ले सकता है, लेकिन अगर कुछ मिडिल क्लास लोग हैं तो फिर वो भी आसानी से ले ये सकते क्या चीजें हैं रखी हुई हैं? हैं। ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। मेकअप Okay. मेरा बेसिक सिग्नेचर कहने के काम की बात देर में करती हैं आप। देखिए मेकअप की बात है वो आपने देर में। अच्छा क्या है मेकअप में? मेकअप में मेरे पास जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो ड्यूब्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मास्टर ड्यूब्स हैं पाकिस्तान में, वो सारे होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ड्रेसेस हैं, किड्स ड्रेसेस हैं, स्टेशनरी, ज्वेलरी। मतलब आप मेरा ऑनलाइन पेज अगर सर्च करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिवाय शूज़ के। शूज़ तो मैंने कभी भी काम नहीं किया। और बाकी इसके अलावा Okay. अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नहीं, जब आपको एक ये छोटा सा मार्ट बना लिया आपने, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा एक है छोटा सा कि- मार्ट कह सकती हैं आप। और इसमें बस सपोर्ट है सबकी। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है। पेरेंट्स, मेरे फादर मदर दोनों की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने हमेशा, हम लोग बहन ही थी, भाई नहीं था कोई ना। तो मेरे फादर ने हमेशा हम लोग को कभी ये नहीं कि नहीं बेटियां क्यों हैं, 8 बेटियां हैं क्यों, उन्होंने हमेशा हम लोग को मोटिवेट किया कि नहीं बच्चियां सब कर सकती हैं। और मैं सबसे बड़ी थी, तो फिर बाकी सारी बहनों के साथ स्ट्रगल लाइफ चलती रही इसी तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और जो कहते हैं ना कि औरतों की सक्सेस का जो गेट होता है वो उसका हस्बैंड या उसका बाप होता है। हकीकत। तो हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और अगर उनकी सपोर्ट ना हो, बैक सपोर्ट उनकी ना हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हमेशा जिस चीज़ के लिए कहती हूँ मुझसे एक स्टेप आगे होते हैं कि ठीक है, नहीं यू कैन डू। और मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। और बेटी बहुत सपोर्ट करती है माशाल्लाह। ईशा, उन्होंने स्पेशली कहा था मम्मा मेरा नाम जरूर लीजिए। ईशा कितने साल की? ईशा 13 years old। 13 साल की है इनकी बेटी ईशा। ईशा अब मम्मा का इसी तरह आपका अल्लाह पाक साथ रखे और अपनी अम्मी को कभी तंग नहीं करना। और बेटियां तो वैसे ही इतनी अल्लाह का इतना खूबसूरत बहुत तोहफा है कि मैं blessing बता होती है नहीं अल्लाह सकती। ताला उनका कोई नेमल बदल नहीं है। लव यू मेरा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो। और बोलो आंटी बस ने आपके आपको प्लेटफॉर्म प्यार से भी मैं ये दिया। कहना चाहूंगी कि जो औरतें घर में हैं तो हर किसी में अल्लाह ताला ने कोई हुनर रखा है, कोई टैलेंट रखा है। किसी की सिलाई बिल्कुल अच्छी है, किसी की कढ़ाई अच्छी है, जैसे आपका बोलना अच्छा है, तो हर किसी का कोई ना कोई टैलेंट है। तो हमें अपने टैलेंट को जो है ना वो सामने लाना चाहिए। अपने आप को आपने वैसे डिमोटिवेट इतना करना तीर चाहिए। मारा है ना मुझे। मेरे ऑनलाइन सेशन में सब मुझे कहते हैं मेरी बोलने की स्पीड बहुत है, लेकिन जब मैंने आपके शोज देखे तो मुझे लगा नहीं सुपर पावर। अच्छा ये बताएं कि आपने जो ये तो तमाम चीजें जाहिर सी बात है आप लेती हैं और लोगों के ऑर्डर्स पूरे करती जी, हैं। बिल्कुल। खुद से कुछ क्रिएटिव कुछ काम किया कि मैं भी अपना कुछ हो, अपना जी, नेम मैंने से अभी कुछ अपने करूं? ये प्रोडक्ट्स स्टार्ट लिए हैं ग्लॉटिसिटी बाय मिरहा के नाम से, हेयर अच्छा। मास्क, फेस वॉश का। और इसके अलावा जो ड्रेसेस हैं, अभी मेरा जो न्यू चीजें आने वाली हैं वो मेरा शैम्पू, हेयर ऑयल आने वाला है। अच्छा वाह। और ड्रेसेस में जो है वो Great। ये खुद से जो चीज क्रिएट की जाती है ना वो बड़ी जबरदस्त और है। सून मेरा जो है वो किड्स एम्प्रेस आने वाले हैं। मतलब बच्चों के जो ड्रेसेस हैं, कॉट सेट्स वगैरह एम्ब्रॉयडर्ड के साथ, ट्रेडिशनल टच के साथ, जो टीन्स हाँ बच्चे नहीं, हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अपने छोटे छोटे बच्चों के मुझे बहुत पसंद है। फ्रॉक्स नहीं होते बड़ी हाँ। फेरी टाइप के, फेरी टाइप और 2 साल के 1 साल के, मुझे ऐसे लगे बच्चे, मैं बोल रही हूँ मुझे ऐसा लगे ये बच्चे भाग सामने रहे आ रहे हैं। वो छोटी छोटी बच्ची है ना, तो वो अभी वो सारे ऐसे लग रहे हैं। वैसे फ्रॉक्स की ना कभी किड्स का मैं चाह रही हूँ कि मैं सोचा कभी किड्स का एक फैशन शो कर लिया जाए। चलें अपने श्योर बच्चे इंशाल्लाह निकाले आप बाहर, सब करेंगी तो बताएं मैं collection आप लोग कितने साल की है। तो मैं जरूर अपनी सबके collection बच्चों लेके के आऊंगी। किड्स, वैसे किड्स फैशन शो डायरेक्टर साहब तुसी सुन रहे हो, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। एक बच्चों का जो है ना बॉयज गर्ल्स का एक फैशन शो करना चाहिए। कैसा है? बच्चे भी बड़ा Good idea। मेरे मॉर्निंग शो में बच्चों की कमी है, इसका मतलब है। देखिए बच्चों को बिल्कुल आप नहीं। सही कह रही है। मैं जब छोटे ड्रेसेस दिखा रही होती हूँ तो मेरी भी बड़ी अंदर से फीलिंग आ रही होती है हाँ, कि होना हाँ चाहिए। क्यूट ना, लेकिन अब वो बच्चे बड़े हो गए तो फिर जाहिर है वो इतने छोटे वाले ड्रेसेस काम नहीं आते। बिल्कुल नहीं, हम करेंगे एक जबरदस्त फैशन शो बच्चों का भी करेंगे, बड़ा मजेदार। इंशाल्लाह, लेट्स सी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा आपने वो तो बताया नहीं है कि किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह? पेज है मिरहा मेकअप मैवन के नाम से, आप मुझे वहां से जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा 0345216408 इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। तो आप लोग व्हाट्सएप पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।
क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत Thank अच्छा। मेरी बेस्ट विशेस आप सब लोगों के साथ, Thank you आपके so साथ। और जी यहाँ पर मैं जिस तरह कहा कि खुद आगे बढ़ना और सबको लेके चलना, ये मैं अकेला ही चला था, जाने भी मंजिल लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो ये खूबसूरत कारवा ऑफ कोर्स मैं कहूँगी थैंक यू सो मच शाजिया। शाजिया खान, ब्लेजिंग गोल्स शाजिया, एक बार फिर वेलकम। शाजिया माशाल्लाह आप खुद भी शेफ हैं, ये भी मैं कहूँगी सब नाज़रीन को बता दूं, ये खुद भी शेफ है और बड़ी बात है कि आप माशाल्लाह शेफ को भी लेकर आई हैं और ख़वातीन को भी जो है वो माशाल्लाह मेरे मॉर्निंग शो में भी ये आके खाना भी इन्होंने बनाया, बड़े मज़ेदार, हमने चिट चैट भी की, बड़े अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है मोहब्बतों की और डिफरेंट इवेंट्स में मुलाकात भी होती है। तो आजकल मैं देख रही हूँ आप और ख़वातीन को भी लेके चल रही हैं, तो अब मुझे बताइए ये सोच कैसे हुई और अब आजकल कर क्या रही हैं ये बताइए। आजकल यही मैं इन्हीं के लिए वर्क कर रही हूँ। वैसे तो मेरा अपना 3 साल से मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, केक का बिजनेस है, डफी एंड डिलाइट, जैसा कि आप ये बताया जानते नहीं हैं। मुझे ना, ये तो गलत बात है। जब मुझे मैं आपके चैनल पे आई थी फर्स्ट टाइम तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया क्या था नाम है कि भाई? डफी एंड डिलाइट केक का Duffy and बिजनेस Delights, good. है। मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ। अब 2 मंथ से मैं एंटरप्रेन्योर का ग्रुप चला रही हूँ और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में काम करती रहती हूँ जहाँ इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं देती रहती हूँ। बस यही है कि ये लोग आगे बढ़ें मेरे प्लेटफॉर्म से, जो जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, ये है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि शाजिया खुद तो आप माशाल्लाह जी काम कर रही हैं लेकिन और ख़वातीन को भी ओब्लाइज कर रही हैं, ये आपकी एक गुड पॉजिटिविटी साइन है। और शाजी मुझे बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि मैं इन लोगों को लेके चलूँ, तो आगे कुछ सोचा कि इनके लिए कोई इवेंट करना है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया, क्योंकि बहुत सारे लोग इवेंट कर रहे हैं। एरम माशाल्लाह उनका 20 को है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, मैं एरम आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एक बार फिर कॉन्टेस्ट करिए शेफ का 20 तारीख को, और शायद डिफरेंट इवेंट करते हैं, सारा करती रहती हैं। और कौन है, और किसी का नाम मैं मिस कर दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर 2 महीने बाद, सीबो भी है वो 2 महीने 3 महीने बाद, आरजू ग्रुप, अस्मा, और कौन है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो मेंजा, और कौन है, और भी बताएं डायरेक्टर साहब बताएं। सीबो ग्रुप है, अस्मा माशाल्लाह करती रहती हैं और बहुत सारे लोग इनवाइट करते हुए जाती हूँ उनके इवेंट में, लेकिन मुझे वहाँ तमाम ख़वातीन नजर आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ी अच्छी बात है। बस अब मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आपका इवेंट का मैं मोटिवेट कर रही हूँ, इवेंट कर लो जल्दी से। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और अभी तो छोटा सा ये है कि इनका कुकिंग कंपटीशन कराना है, जहाँ पर स्टार्टिंग करूँगी मैं इंशाल्लाह, ये है। इरादा कर लिया जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, मेरी इनके लिए भाई क्लैप, और उनको हमने इसी तरह इनको मोटिवेट करते रहना ताकि ये कर गुजरे। और फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, मेंबरशिप के कोई चार्जेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी के कोई चार्जेस नहीं है। मैंने इन्हें ऑर्डर भी दिए हैं, एक्सपो के ऑर्डर दिए हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी शाजिया हैं। मेरे लिए कभी खिदमत हो, और अगर आपको अपने इवेंट की या प्रमोशन करनी हो, मैं अनाउंस कर दूंगी भाई शाजिया के साथ जी ज्वाइन आपकी तो इंशाल्लाह जरूर करें। सदके जाऊं, थैंक यू। ऐसे लगता है बारबी डॉल बात करी। लफ्ज ऐसे 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 गिरे जैसे कोई पीछे से चार्ज किया हुआ शाजिया बोल रही है, उतना ही बोलना जितना। नहीं नहीं, आपने बताया तो नहीं आपसे लोग रब्ता कैसे करें? जी ये कैमरा है ना, मेरा बताएं ना। फेसबुक पर ग्रुप है, आप प्लीज ज्वाइन करें, ब्लेजिंग गोल्स शाजियास। और मेरा केक का बिजनेस मैं रन कर रही हूँ, डफी एंड डिलाइट, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर है। ठीक है जी, अपना देखें फौरन इन्होंने क्या किया, जब पहले वो भूल गई अपना फेसबुक ग्रुप में, तो ये होता है समटाइम लाइव शो। अब पता चला सभी कैसे बात करती है। कैसा लगा वैसे इवेंट में आना, ये बताओ। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और आपसे मिलकर तो हमेशा मोटिवेट ही होता है इंसान, और बहुत अच्छा और मैं लगता नहीं है। चाहती तो मोटिवेट हो, बहुत मोटी हो जाएगी, बहुत बुरी लगोगी। इतनी प्यारी हो फिर मोटी हो जाओगी तो फिर कितनी बुरी लगोगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुश रहो, बात रहो यार, सब बहुत अच्छी मेरी बहनें। सोनिया किचन बाइट से, अस्सलाम वालेकुम अगेन, स्माइलिंग फेस। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना के लेकर आई पहले तो हम पूछेंगे। मैं आज गाजर का हलवा बना के लेके नहीं आई। करो यार, कसम से। सुन रहे हैं आप लोग नाजरीन, हम आज गाजर का हलवा खाएंगे सोनिया किचन बाइट से। आज गाजर का हलवा खाएंगे। नहीं, कुछ लोग यहाँ के कुछ 2-3 लोग हैं जो मीठे को शदीद पसंद करते हैं, शदीद किस्म का। वो कहते हैं कुछ भी ना दो, मुझे मीठा दो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं एक तो मीठा, सॉरी टू से, एक आपने ये बनाया है, ये वाला, ये गाजर का हलवा। अच्छा मैं बताऊं, कुछ लोग ना मीठा जो ना शदीद किस्म का डाल देते हैं जो खाया नहीं जाता,
और ठसका लग जाता है, जैसे ही आप डालोगे ना ठसका। और कुछ लोग इतना नॉर्मल डालते हैं, वो दिल करता है खाने को। नॉर्मली तो आप होना बताएं चाहिए। आप कैसा पसंद करते हैं? नॉर्मली मेरे कस्टमर भी सारे नॉर्मली पसंद करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, तो फिर उनको एडिट कर देती हूँ ज़्यादा मीठा खाने का। गुड। अच्छा, आजकल शुगर की वजह से लोग डर भी बहुत जल्दी जाते हैं। हाँ, ये कि डायबिटिक शदीद पेशेंट मिठास होते जो है हैं ना तो नुकसान उनके देती लिए फिर डायबिटिक होते हैं तो उनके लिए फिर नहीं भी, बाज़ लोग शुगर फ्री भी बनवाते हैं। ठीक। अच्छा सोनी, किस तरह आप इस फील्ड में आई? मैं कोविड जब शुरू हुआ तो सब घर में फ्री हुआ करते थे, तो मैंने सोचा चल ना, जब खाना बनाना आता है तो सब बोलते थे, प्रेशर करते थे कि जब अच्छा आता है बनाना तो बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि जब आपको आता है तो आप आगे निकलो। इस कोरोना ने ना, आप क्यों नहीं इस कोरोना ने ना सबको उजागर कर दिया कि आप कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। कहते हैं तो अल्लाह की फिर बात में मसलियत है ये। मैंने भी सोचा कि चले ठीक है मैं करती हूँ, फिर करना शुरू किया तो ये कि बहुत अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ। जी, ये तो इतनी बिजी रहती हैं, इनको कॉल करो तो ऑर्डर माशाल्लाह इनके इतने आ रहे ये ये हैं। कि मेरे माशाल्लाह से मैं ज्यादा ऑर्डर किस तरह के आते हैं? मैं मेमनी मिठाइयाँ भी ज़्यादा बनाती हूँ ना। नहीं, आप मेहमान हैं। मैं मेमन हूँ। हमारे अच्छा ये बताइएगा, अब मैं इनकी से आकर मैं एक लफ्ज पूछूंगी, उसको मैं कहूंगी मेमनी ज़बान में कैसे कहते हैं, फिर आप बताइएगा, उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये तो आपके ऑर्डर ज्यादा, क्या आपने बताया था डिश कौन सी ज्यादा होती है? मैं मेमनी फूड ज़्यादा बनाती हूँ। वो लोग ज्यादा ऑर्डर तो करते हैं? मेमनी मिठाई, जैसे अभी विंटर सीजन है तो इसमें हम लोग मेमन जो खाते हैं ना, गुड़ पापड़ी, एग मैसूब, अच्छा, उड़द पाक, मलीदे के लड्डू। मलीदे के लड्डू ये कैसे बनते हैं? ऐसे ये मलीदे के लड्डू दलिये से बनते हैं। अच्छा, लोग ये पसंद करते हाँ, हैं। और क्या ये चीज़ ज़्यादा, जैसे उड़दिया है। अच्छा, ये डिशेस वैसे मिलती नहीं है ना मार्केट मिलती में, नहीं है तो ना, तो आपने ये तो फिर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये कि आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं मेरे ऑर्डर नहीं, माशाल्लाह से वाओ, बहुत ज़्यादा। और ये कि अभी Very विंटर में ये ढोकड़े हम लोग खाते हैं मेमन, अच्छा। ये भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ढोकड़ा पापड़ा ये सब तो नहीं? ढोकड़ा वो मुझे वो गाना है ना, सॉरी है मुझे नहीं, वो ढोकला वो वाला बनता है जो बाजरे का आटे वाला, वेजिटेबल के साथ। यार सब चीजें बड़ी ताकतवर हैं, आप और कभी बता रही हैं। एक वो हरा लहसुन हम लोग बनाते हैं। अल्लाह, हरा लहसुन क्या? हरा लहसुन जो होता है उसको बाजरे की रोटी के साथ हम लोग खाते हैं, बैंगन के भरते के बाजी अब मैं बताऊं, ये जो आपने अभी बोला ना, हरा लहसुन, बाजरे की रोटी और और ढोकला, हाँ, ये आपने मेरे मॉर्निंग शो के किचन में आके बनाना है। बिल्कुल बनाओ। मुझे ये देसी खाने और देसी मैं स्टाइल, सारी देसी मुझे चीजें अपनी वालदा का फिर याद आता है, वो मकई की रोटी बनाती थी ना, ताजा ताजा यूं मकई आटा की गूंथती थी। रोटी, हाँ। और यूं मैं कहती थी अम्मी इसको हम लोग दूसरा आटा गूंथ के थोड़ा रखते हैं कि वो जरा रखते सा, हैं, हाँ। वो कहते हैं इसको रखना भी तो ये नहीं जोड़ेगा, सख्त हो जाएगा। वो सख्त हो जाएगा। उसके साथ वो होते थे या तो सरसों का साग या चुलाई वगैरह होती चुलाई की थी, और उसके बाद वो लस्सी, ये गर्मियों में लस्सी ज्यादा, हाँ, ये और वो जो गर्मियों मकई की रोटी वो बनाती थी ना, उसका मजा ही कुछ और था। और होता है। और ऊपर से और लहसुन देसी की घी चटनी। ऊपर ओए, लगा ओए, के ओए, बहुत ओए। अच्छा लगता है। यम 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 यम। आप लोग घर में बैठे जब ना करें, सभी ना करें, ऐसे कह रहे होंगे ना करो यार, ये क्या कर, ये देसी खाना मैं सोनी आपको इनवाइट करूंगी, बिल्कुल आप आइएगा। मुझे सारी बहुत अच्छा- देसी खाने ही बनाती हूँ मैं, ज्यादा देसी खाना। परदेसी तो बिल्कुल भी नहीं है। परदेसी भी बना ज्यादा देसी पे फोकस है कि आप देसी मेरे परदेसी नहीं हो ना, आप customer- पाकिस्तानी हो, तो फिर हम पाकिस्तानी। लोग यहीं के खाने, और हर जबान बड़ी मीठी होती है। अच्छा ये बताएं कि ना, मैं मेमनी जबान में एक बात पूछूंगी, आप मुझे उसको मेमनी जबान में कह के बताइए, ठीक है जी? पहले आप मुझे लाइव बताएं कि वो आप अपने आप से लोग कैसे रब्ता करें, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगी। मुझसे मेरा फेसबुक पे सोनिया क्लोजिट के नाम से मेरा आईडी है, और इंस्टा पे मेरी किचन बाइट के नाम से है, और मेरा नंबर है 0352720393। ये मेरा व्हाट्सएप हाँ, नंबर व्हाट्सएप है। नंबर है। इन हाँ, तो सोनिया वहाँ से पर- जरूर रब्ता कीजिएगा, वहाँ इन्होंने पर अपना बताया, फेसबुक भी बताया आपने, और Good. इंस्टा भी बताया। बहुत अच्छा कि अच्छा ये बताएं कि मैं कहूँगी सोनिया आप मेरे किचन में आए, और ये देसी खाने जो है ना, जो जो डिश का नाम लिया ना, जो जो है ढोकला वो आके वो आपने बनाना है, इसको आप कैसे कहेंगे? मेमनी में बोल आई मुझे किचन में अज्जा ने अची ने आई ढोकला लसन ये बड़े देसी मिठाइयों हर चीज़ आई बनाई रहा। अल्लाह, इतनी मीठी स्टाइल है बोलने का। काश यहाँ पर सब ऐसे ही बोल रहे होते तो हम लोग एक दूसरे से लड़ते ही नहीं। नहीं यार, इतना प्यारा है, इनके लफ्ज कितने प्यारे लग रहे हैं। बात एक बार फिर बोलो ना, 5 रुपए का और बोल दो, 5 रुपए बोले, मीठी जबान है यार, एक बार फिर कसम से बहुत अच्छा लगा। आई मुझे किचन में अज्जा हमें के इनवाइट कराती आई मुझे किचन में अज्जा अची ने बड़े देसी मिठाइयों ढोकला लसन ये हर चीज़ बनाई जाए। जिस तरह गाजर का हलवा बड़ा मीठा है ना, गाजर का इस तरह आपने ये मीठे अंदाज में बोला, लव यू।
आप बहुत टेस्ट अच्छा। करके बताना कैसा है। जरूर मेरी जान, आप फिक्र ही नहीं करो, आप मुझ पे छोड़ दो ये मुझ पे छोड़ दो। अच्छा जी, हनी बिल्कुल उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं और बड़ी यंगेस्ट हैं। अब उनसे पूछेंगे, शेफ इकरा अब्दुल खादिर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, डिलाइट फ्लेवर बाय, डेलिकेट फ्लेवर सॉरी माजरत, मैंने सही गलत बोल दिया, दोबारा बोलते हैं। हाँ जी, शेफ इकरा डेलीगेट फ्लेवर बाय इकरा, इज इट क्लियर? क्या बात है जी। और जी वेलकम करती हूँ मैं आपको। ये बताएं आपने क्या बनाया है? जी मैंने बनाया है मिनी चीज़ बोल विद मिनी कॉकटेल चीज बॉल। सॉस। ओके, अच्छा हनी, क्योंकि अभी सारी मेरी प्यारी बहनें आप पे तशरीफ रखती हैं और आप बिल्कुल यंगेस्ट हैं, कितना टाइम हो गया आपको इसको इस फील्ड में ज्वाइन किया करते हुए? मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है और 1 ईयर का तो मैंने एडवांस डिप्लोमा किया है कलनरी आर्ट्स का। अच्छा, स्किल्स टंसी किया है मैंने। ओके गुड। और बाकी बस अभी मैं थोड़ी सी अपने इंस्टाग्राम पेज चला रही हूँ अपना और ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, फूड ब्लॉगिंग। अच्छा, कब किया था इसके इंस्टेंट से? शेफ फरा अभी भी है या अभी चली गई मिस फरा? नहीं, अब शेफ हमाद थे जब अच्छा। तक मैं थी। अच्छा। इसके बाद अब शेफ नौफिल आ चुके हैं। अच्छा, नहीं मैं शेफ फरा माशाल्लाह, हमारे जी, जब जी, कुकिंग जी। कंपटीशन जी, होता वो देसी मेरी तड़का, उसकी ट्रेनर जज भी रह चुकी चुकी है और बहुत मेरी प्यारी सी बहन है। बहुत अच्छा उनका जजमेंट करना और बहुत दूसरों को ऑब्लाइज बच्चियों को करना। टीचर रहे हैं वो माशाल्लाह, तो वो तो बहुत ही सीनियर है। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि मैं मुझे इतना इस फील्ड में आप किसी की इंस्पिरेशन से आई या खुद ही लगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, खुद ही जज कर लिया? वही बात हो गई है लॉकडाउन की। अच्छा यार ये जैसे लॉकडाउन का है ना, मुझे वो गाना है मैं घर की लॉकडाउन। बिल्कुल सबसे छोटी बेटी हूँ और मैंने आज तक किचन में मैं गई नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से मैंने खाना बनाना सीखा, ओके, वो भी सोशल मीडिया मम्मा ने से। कहा, किसने कहा आपको? नहीं खुद ही? मम्मा कह रही हैं खाना सीख लो। मैं भी मेहमान हूँ। आपसे भी कुछ सुनेंगे। मैं ओखाई मेहमान हूँ। अच्छा ओके। जी, और मेरी मम्मा ने तो नहीं कहा, मम्मा तो कहती रहती थी खाना बनाना सीख लो, खाना बनाना सीख लो। लेकिन लॉकडाउन पे मैं अलग अलग चीज़ें बनाती थी, वाह। चाइनीज़ वगैरह ये सब कुछ। फिर लॉकडाउन हो गया ख़त्म, फिर इसके बाद मैंने अम्मी को कहा मैं शेफ़ बनूंगी। तो अम्मी ने बोला यहाँ मेमन फाउंडेशन है, जाओ सीख लो। मैंने बोला नहीं, मुझे बनना है शेफ़, कोट वगैरह पहनना है मुझे। अच्छा, कहाँ Professional सीखा chef आपने? बनना है। जी मैंने स्किल्स टन से सीखा है। नहीं ये मेमन से, मेमन फाउंडेशन? नहीं इंस्टीट्यूट है ये, जी, इंस्टीट्यूट है स्किल्सन। जी। ओके, तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रोफेशनल शेफ़ बनना है। Okay. और कोट वगैरह पहनना है मुझे एक अपना नाम बनाना है। माशाल्लाह। तो मेरे घर वालों को मेरा खाना बहुत पसंद आता था और वो कहते थे कि नहीं। फिर इसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे सब कह रहे थे नहीं आगे बाहर नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, फैमिली। लेकिन मेरी अम्मी और अब्बू का सपोर्ट मेरे साथ था गुड। और भाई बहन भी मेरे साथ आते गए और फिर इसके बाद फैमिली भी हो गई है साथ Okay, साथ। माशाल्लाह। और ये मेरा फर्स्ट शो है और जब मेरे कज़न्स को भी पता चला तो वो मुझे, मेरे फ्रेंड्स और कज़न्स भी बहुत खुश हुए। वो जब देखेंगे तो और ज़्यादा खुश होंगे। और बाकी ये कि मैं अपनी तरफ से भी बहुत सी चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये चीज़ रखी हुई तो इसकी कैसे बनानी, दूसरी चीज़ अलग अलग तरीक़ों से चीज़ बना बना के मैं घर वालों को खिलाती हूँ, क्या यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी खिलाती हूँ। ओके। अच्छा मैं कहूँगी कि जिस तरह आपने कहा ना कि अपनी फैमिली के बारे में सपोर्ट, ये जी, सब आप माशाल्लाह जी। किया आपने। आगे फ्यूचर में कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमने ना मतलब ऑनलाइन बिजनेस करना है, फेसबुक पे प्रमोशन करनी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जो कहते हैं कि शेफ जो कहते हैं हम अपना, और कुछ लोग मियाँ बीवी कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट ऑन करना चाहते हैं। होता है जैसे बेकरी खोलना है हमने, ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग हैं। तो आपने कुछ ऐसा फ्यूचर प्लानिंग में किया कि मैं कुछ अच्छा सा अपना एक रेस्टोरेंट ऑन करूंगी और वहाँ पे इस तरह के तमाम खाने मिलेंगे लोगों को, लजीज जी खाने? बिल्कुल, मैंने ये सोचा हुआ है। Good. और अच्छा मैं ये वेव्स ऐसे पढ़ी हैं, ऐसे मैंने जैसे लगा कि आपका जहन में कुछ ऐसा है। ओके गुड। जी मैंने बिल्कुल ये सोचा हुआ है और बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, अब इंशाल्लाह मेरा रेस्टोरेंट होगा। और ज़्यादा सी जगह कोशिश अभी तो मैं रहती हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे हूँ, अरे वहाँ तो वैसे कुछ तो कमी नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूँ, स्मॉल क्या कह रहे हैं आप? वहीं से स्टार्ट करूँ, छोटा सा बिजनेस। फिर इसके बाद आहिस्ता 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 मैं आगे जाऊँगी। और मेरे पास एक डिग्री भी है तो उसके ज़रिए भी मैं आगे जा सकती हूँ। और मैं कुछ ग्रुप्स में भी ऐड हूँ तो माशाल्लाह। उनके ज़रिए भी यानी कि मुझे आपने कहा पहले कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना जी, चाह रही जी, हूँ, जैसे आपने ये ऑनलाइन किया तो आपको लगा कि ये बेहतर है मेरे लिए,
और ये आपने प्रॉपर इसको कोर्स भी कर लिया और आगे फील्ड में जाना है, फिर ये एक छोटी सी शॉप से ऑन करेंगे और उसके बाद उसको रनिंग करके और फिर उसके बाद बड़ी शॉप में आएंगे। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव कि आपने सोचा हुआ है कि आपने इसको प्रॉपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन करना है और एक्सक्लूसिव इसको ब्रांड बनाना है, ऐसा ही है ना? तो आप अपने नाज़रीन को ऑर्डर कर सकती हैं कि किस तरीके से वो आपको कोई ऑर्डर लेना चाहे तो आपसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मैं ऑर्डर तो नहीं लेती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। और तो आप फेसबुक वगैरह बताएं कि किस तरीके से आपसे मैं कांटेक्ट इंस्टाग्राम पेज पे हूँ डेलिकेट फ्लेवर बाय इकरा, और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। जैसे कुछ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, उनका रेट देना, और बाकी ये कि यूट्यूब पे भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली हूँ। और बाकी अच्छा, आपने जैसे डिशेस बनाती हैं जी वो यूट्यूब पे डालती हैं? यूट्यूब पे नहीं डालती अभी मैं, अभी से मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे जा रही हूँ। ओके, जैसे ठीक है। शॉर्ट्स वगैरह बनती ठीक है। हैं, क्विक ओके, फटाफट क्विक। शॉर्ट्स। हाँ, अच्छा, वाह भाई वाह यार, ये तो यूनिक सी हो गई बात। हमारे पहली बार हमारे प्रोग्राम में बहुत एक डिफरेंट लेडी आई है जिनका काम बहुत डिफरेंट है। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये एक कुकिंग में एक नई मैं ये कहूँगी जिद्दत हो गई है, और इस तरह बहुत सारे कम लोग हैं इसमें हर ये कोई नहीं आ इसलिए ही रहा। होता है क्योंकि अब जब एक लड़की निकलती है ना घर से बाहर, तो उनको पता चलता है कि ये भी हो रहा होता है दुनिया में, ये भी अच्छा, हो ये रहा एक होता मूवी है। मैंने थोड़ी देखी, सो गई थी, मुझे नींद आ जाती तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। उसमें भी उसकी टैलेंट बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था कि वो फिर उसको किसी जब जेलेसी फैक्टर बहुत होता है, वो किसी ने ऐसा किया कि उसका टेस्ट चला गया जबान का। जी जी वो ऐसी अभी मूवी अभी देखी जी ना? जी लेकिन मैंने थोड़ी सी देखी थी, फिर मैं सो गई थी। अब उसका एंड क्या हुआ वो मैं फिर किसी दिन देखूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो ये आप यकीन करें कि मैंने देखो उस आजकल जितना शेफ ऑन हुए ना, तो मूवी भी उस पर बन गई है जी जी कि ये देखो शेफ की एक लाइफ है, उसकी एक, उसको भी लोग इसी तरह आप लोगों की तरह ही है ना, जैसे लोग कुछ लोग अच्छा मिलते हैं, कुछ लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल कि मैं इस मजहब से हूँ या मेरा ये ताल्लुक है तो तुम ये करोगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हमारी लाइफ में आते हैं जो अपनी जातियात के बिना पे दूसरों के टैलेंट को दबा देते हैं। ऐसा है कि नहीं शहजादियों? कहा सही ना मैंने? तो इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भाई के रूप में आ जाता है, यहाँ लोग मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, उधर बाप ने मेरे खानदान वाले क्या बोलेंगे। अब कोई आपके घर में राशन नहीं डालता, बोलने की उनका काम है बोलना। अच्छा, हम लोग सबका काम है बोलना, तो आप उन बोलने वालों के ऊपर कान ना धरें। कौन क्या कह रहे हैं, आपने एक थोड़ी सी जिंदगी अपनी इस दुनिया में आए, एक थोड़ी सी जर्नी है जो गुजारनी और उसके बाद निकल जाना है बस। तो वो जितनी जिंदगी है उसको अल्लाह का शुक्र करके खूब अच्छे तरीके से गुजारें अपने बच्चों के साथ। आप देखें कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बस लोग क्या चाहते हैं। जैसे ही लोग क्या चाहते हैं तो आप करें, हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा। कैसे हैं आप लोग? और जी बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी मजे मजे की बातें हो रही हैं और मैं आप लोगों के कुछ मैसेजेस वगैरह भी देख रही हूँ और साथ साथ हमारा जाहिर बात है लाइव गुड मॉर्निंग विद सभी। आप अगर आपके घर में लाइट चली गई है तो आप गुड मॉर्निंग विद सभी पे जाएं और हमारा लाइव शो भी देखें। और वीनस टीवी जो है पूरे पाकिस्तान में दिखता है और मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि वो कॉल पे मुझे ज़रूर बताएं अगर वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी खवातीन को। या अभी तक कॉल नहीं आई आपकी, अक्सर या टैलेंटेड वुमेन्स हो या टैलेंटेड लोगों के लिए कॉल भी करते हैं। और एक और वो लेडी है रुखसाना जैदी, कहाँ है मेरी बहन? तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग मैं जिस तरह अप्रिशिएट करती हूँ इसी तरह वो लोग इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो वीनस एंटरटेनमेंट पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह देखा जा रहा है। और साथ साथ मैं अब एक बार फिर मेरी तमाम बहनों को वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये सब हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, इनकी स्ट्रगल बिहाइंड छुपी हुई है, इतना आसान नहीं है। ज़रा जाके दरिया में कूद के तो देखें फिर लग पता जाएगा। लेट्स सी, आगे चलते हैं। मेरी एक और बहन लास्ट में सिटिंग है उनकी और मैं उनसे बात करती हूँ और उनका भी इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरे पास है सायरा अल्ताफ, होम बेस्ड शेफ है, कुक
क्राफ्ट से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी सलाम। हो मेरी शहजादी? ठीक हो? मज़े में? क्या माशाल्लाह, आपका क्या है डिश का नाम? मैं सिंगापुरियन राइस लाई हूँ ओके। और ये पान बॉल्स हैं, ये इस माइक ऊपर करो ना मेरी जान, ऐसे। पान पॉप्स हैं ये। अच्छा, ये यानी कि आप जो अपने ब्रांड को आप लेके चल रही हैं उसमें तमाम मीठा नमकीन दोनों? जी 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 सब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 ईयर से काम कर रही हूँ। 5 साल से? जी 5 ईयर से, लेकिन मीडिया पर और ग्रुप्स अपॉर्चुनिटीज सिर्फ 1 मंथ से स्टार्ट की है मैंने, इससे पहले मैं नहीं थी। ओके, मुझे अप्रिशिएट किया सबने, मेरी फ्रेंड्स ने गुड। कि आप मीडिया पर भी आओ, अपना काम आगे बढ़ाओ। मैंने Good. कहा, ठीक है। इससे पहले मैं 4 ईयर्स से काम 4 to 5 ईयर से काम कर रही Good. हूँ। और कुकिंग का शादी से पहले तो बिल्कुल शौक नहीं था अच्छा। और ना ही वालदा से कभी सीखी थी कुकिंग। अच्छा, फिर शादी के बाद सास से और जेठानी से कुकिंग सीखी। इसके बाद ये कि खाना बनाती थी तो लोगों को टेस्टी लगता था कि माशाल्लाह। टेस्ट है इनके हाथ में, Good. लेकिन फिर भी कभी काम करने का बहू के हाथ में जायका है। फिर भी कभी काम करने का सोचा नहीं था ठीक कि है। काम करूंगी। फिर 6 ईयर पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था ओहो, जिसमें वो पैरालाइज्ड हो गए ओहो। और फिर मुझे कितना टाइम हो गया इनको? 6 ईयर हो गए। 6 साल? जी, वो ओह। पैरालाइज्ड हो गए। फिर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे पेरेंट्स सबसे पहले तो, और मेरे कुछ अजीज़ दोस्त जो अपनों से भी ज़्यादा अपने हैं, उन्होंने मुझे पुशअप किया और मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे मोटिवेट किया कि आप करो, हम आपके साथ हैं। तो उनकी मतलब उन्होंने ये किया मेरे साथ और मैं आगे निकली, आगे बढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा डेली बेसिस पे लंच जाता है दोपहर में 40% का, अच्छा, और रात को डिनर भी जाता है 15% का। इसके अलावा मैं फ्रोज़न पर काम करती हूँ। आपको तो फुर्सत ही नहीं होती होगी जी शायद। बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा बिजी, और 3 बच्चे भी हैं मेरे माशाल्लाह, तो उनको भी बहुत कम ही टाइम दे पाती हूँ। अब तो मीडिया वगैरह पे भी जाना होता है तो मेरे बच्चे यही बोलते हैं, मम्मा अब हमें टाइम नहीं देती। हाय अल्लाह। और ये नहीं पता कि मम्मा आप ही के लिए सब कुछ कर रही हैं। वो मुझे बिल्कुल। इंट्रो याद आ गया अपना, और कि वो मैं आप ही लोगों बच्चे के भी लिए मेरे हूँ। छोटे, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सही। कि मम्मा आप करें, आप करें, हम आपके साथ हैं। गुड, माशाल्लाह मेरा बेटा है 14 इयर्स का, माशाल्लाह, बड़ा वाला, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। Good. और इसका नाम अरसलान है। उन्होंने कहा कि आप बोलिएगा मेरे बारे में। मैंने कहा अरसलान मेरा सोना शहजादा, तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी है, इनका बहुत ख्याल रखो यार, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अब बताइए। बस यही है। और मैं एक बेटा है अरसलान और और बच्चे? 2 बेटियां हैं मेरी। क्या नाम है इनका? एक का नाम अनाया है जो अनाया। 10 साल की है, अच्छा, और एक आफरीन है 6 साल की। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत रहमतों और नेमतों से नवाजा है। बिल्कुल। अच्छा, दोनों बच्चियां आपकी माशाल्लाह अभी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी हैं। जी, उनको जी। शौक होता है आपको कि मैं हम भी कुकिंग करें? बिल्कुल। जो मेरी 10 साल की बेटी है वो तो मेरे साथ साथ होती है, कभी सब्जियां मुझे कटवा रही होती है, कभी बर्तन धुलवा रही होती है। मम्मा मैं भी करती हूँ, मम्मा मैं भी, इसको भी शौक है। ओके, और मैंने कहा अच्छी बात है, मम्मा ने तो अपनी मम्मा से कुछ नहीं सीखा था, शादी के बाद सब कुछ सीखा है, लेकिन मैं आपको ज़रूर सब कुछ सिखाऊंगी। मतलब बिल्कुल मम्मा, मैं आपकी यानी कि आपकी जरूरत जो है, वो कहते हैं जरूरत इजाद की माया, तो फिर आपने एक बिल्कुल। इन्वेंशन किया, ये मेरा मैं कर टेस्ट सकती हूँ। अच्छा था तो मुझे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब ने कहा कि हस्बैंड अभी हैं? जी जी बिल्कुल। अभी भी वो पैरालाइज जी पैरालाइज बेड पर होता है। अभी भी? जी। ओ माय गॉड, यानी कि आप, मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक जब कोई आपको तकलीफ देता है ना, तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, यानी कि बहुत चाहते हैं अल्लाह पाक। हम तो हू हा करते हैं ना तकलीफ में कि अल्लाह ने क्यों दे दी, अल्लाह नहीं। यकीन करें, जो तकलीफ को लेके चल रहे होते हैं ना, वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको अल्लाह बहुत पाक का बहुत करम और बहुत एहसान ज़्यादा। आते हैं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे दोस्त दिए हैं हाय हाय जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, Good. और मेरे पेरेंट्स हाय, जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। बस उनकी दुआओं से आज तक यहाँ पहुँची, और आगे भी मज़ीद मैं कैटरिंग सर्विस खोलना चाहती हूँ और ज़रूर खोलूँगी इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, ज़रूर ज़रूर मेरी प्यारी बहन, ज़रूर। सायरा अल्ताफ़, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यकीन करें, ये मेरे लिए आप टू मच इंस्पिरेशन हो गई हैं कि आपकी स्टोरी, जिस तरह एक आपके साथ एक क्राइसिस भी चल रहा है, देखा जाए। जी। हस्बैंड है 6 साल से पैरालाइज हैं, और प्लीज़ नाज़रीन, वहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन है ना,
जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और बच्चे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी ये समझती हैं कि क्या ज़रूरत है कुछ करने की, तो लेकिन कुछ करें, ज़रूरी नहीं अपने लिए, कुछ किसी और के लिए सोच के भी कर सकते हैं। तो सारे ये जो आप अपने जैसे ऑनलाइन आपको फेसबुक पे लोग आपसे जो ऑर्डर्स करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो आप ज़्यादा डिशेस कौन सी आप मेकिंग करती हैं? मेरे ज़्यादा तो मेरे सिग्नेचर सिंगापुरी राइस है, अच्छा, बहुत पसंद करते हैं लोग। और इसके अलावा मेरा फ्रोज़न, मैंने काम अपना फ्रोज़न आइटम से स्टार्ट किया था। ठीक है। फ्रोज़न मेरा बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद फिर आता आपको है। वो लोग ज़्यादा करते होंगे ना, मुझ जैसे लोग जो प्रिपेयर्ड जॉब वगैरह करते हैं, तो यार ये ऑर्डर्स कर लेते हैं, घर में फ्रीज करके रख दिया और फिर जब ज़रूरत हो, ये ऐसा है? नहीं, वैसे ऐसा है कि मैं अगर किसी, मेरे सब जानने वाले हैं ऑर्डर्स जिनका मैं लेती हूँ, तो उनसे मैं कहती हूँ कि आप एक दिन पहले मुझे बता देना, तो वो बताते हैं, मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश बना के देती हूँ उन लोगों को। क्या बात है, ये यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट, और मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप बाहिम्मत हैं, और ये एम्पावरमेंट मूवमेंट होने का, वुमेन होने का एक साइन है। और आप ये कैमरा है, आप अपने नाज़रीन से कुछ मैसेज तो आखिर में लूँगी, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस ऑर्डर करें और ऑर्डर मिले, मेरी थोड़ी शेयरिंग रख लेना। अच्छा, दुआओं की शेयरिंग रख लेना, ठीक है? ज़रूर। आप ऑनलाइन बताएं कि ऐसे कैसे आपको ऑर्डर कर सकते हैं? मेरा फेसबुक पेज है कुक क्राफ्ट के नाम से, इंस्टा पर भी मैं हूँ, और मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 0324920543 आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और फेसबुक पर मैसेंजर पर भी रब्ता कर सकते हैं ऑर्डर्स के लिए। आप ये बताएं, आप भी मेमन ज़बान बोलती, कौन सी वाली मेमन बोलती? हम उखाई मेमन है। उखाई मेमन, अच्छा, उखाई मेमन ज़बान में आज मज़ा हो रहा है, आज मेमन कंपटीशन हो रहा है। आज ये बताएं कि मुझे इसको आप अपनी ज़बान में कहें कि मैं उर्दू में कहती हूँ, उसका आंसर आप मेमनी ज़बान में दें, और अच्छा लंबा दे, एक लाइन में मत दे दीजिएगा। डिटेल में मुझे चाहिए, और किसी को समझ आए ना आए मैं समझ जाऊंगी। आप मुझसे मेमनी में ही बात करना है, ऐसा करें। हाँ यार, मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं आता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे बताएं, उसको मैं मेमनी में बोलूंगी, आप को इसको पहले मुझे बताइए, मैं उर्दू में बता रही हूँ, मुझे फिर बोले, फिर इसका आंसर देखिए। आपको यहाँ सायरा अल्ताफ, शेफ सायरा अल्ताफ, आपको यहाँ आना कैसा लगा? पहले इसको बोले, मैं इसको मेमनी ज़बान में कैसे कहूँ? शेफ सायरा अल्ताफ आएंगे एडा अचनू केरो लगियो। ये तुम ही बोलो, इसका जवाब खुद ही दे दो। इसका जवाब आप खुद ही दे दो, मुझे नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। मेमनी में जवाब? हाँ, नकेडा अची ने अलाई सारो लगियो, सबसे सारी गाल सभी जो अलाई कोऑपरेटिव है, अलाई सारी है, इन सभी से गाल करी ने असांखे इलाही मज़ा आवियो, ने प्रोग्राम भी माशाल्लाह इलाही सारो है। थैंक यू सो मच। क्या बोलना है? आपको समझ में नहीं? ये बोलने का स्टाइल सारोना है। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका मतलब मेरे मुझे आइन जो गाल करे जो स्टाइल इलाही सारो है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हमारी मेमनी में भी डिफरेंट ज़बान है, ये लोग अलाई बोलते हैं, ऐसे कुछ अल्फाज डिफरेंट है। अच्छा, इसमें कुछ अल्फाज डिफरेंट बस हम सारे हो गए, हम सारे सब मजे बली आयो, गुड हो गया जी। मेरे साथ या कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है मेरे भैया? सभी कैसी हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास एनर्जेटिक की शख्सियत, किधर थी आप छुपे हुए? आपने तो मैं तो यही इस शहर में हूँ, आपने तो मेरा लूट लिया जैसे। हाँ, मेरा काम ही यही है, लूट लो। इसी तरह के जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, जिन खवातीन को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बेचारी मेहनत कर रही हैं, और आप उनको कोई दूसरे चैनल हाई प्रोफाइल लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन इनको कोई ज्यादा मौका नहीं देता। लेकिन आपका चैनल, और स्पेशली मैं अर्श भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने खुद इतनी स्ट्रगल की, तो वो समझते हैं कि जो स्ट्रगलिंग वाले बंदे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कितनी अहमियत देनी चाहिए, किस तरह वो आपके प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। आपने इतनी मेहनत की, अर्श भाई ने इतनी मेहनत की, तो ये काबिश है आप लोग की, जो कराची के लोगों को प्रमोट करने के लिए, और ऐसी खवातीन जिनके पास प्लेटफॉर्म और जिनके पास टैलेंट है। तभी मसला पता है कि ये है कि ये वो खवातीन है जो घर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ जो हमारे माशरे का हाल हो चुका है, जो महंगाई है, उसमें घर का हर फर्द कमाने लगेगा तभी आप घर चला सकते हैं। तो ये इतना अपने हदूद में रह के काम करिए, और सायरा जैसी खातून माशाल्लाह और भी बैठी हुई है, और ये मौका दे रहे हैं आप इन लोगों को, तो मैं इनको अप्रिशिएट, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको इज्जत और रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ कि भाई अगर आपके घर से कोई काम कर रहा है ना,
मुझे तो वो लोग, मुझे इतनी वो लगता है कि मैं तो उनको इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ जो लोग काम कर रहे हैं अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रही है ना खवातीन, उनको तो बहुत ज्यादा, आपको वैसे तो हर एक को देनी चाहिए, लेकिन वो निकल रही है तो उनको इज्जत दें, उनको प्रमोट करें। अब मैंने इनके कुछ नंबर्स देखे हैं, अगर मिले तो मैं इनसे भी कुछ ना कुछ मंगा ही लूंगा, ये कर लूंगा। तो हमें प्रमोट करना चाहिए। और मैं एक बात उन लोगों से, घरों में बैठे मर्द हैं, देखिए औरत घर में जब मर्द आता है ना तो कमा के, तो सब बच्चे और बीवी और सब खड़े होके पानी पी लो, ये कर लो वो करो, लेकिन जो औरत बेचारी आती है ना तो उसको यही कहते हैं अम्मी का खाना नहीं है, अम्मी ये नहीं है, बड़ी वो भी तो थक के आ रही है ना, वो भी तो थक के आ रही है, उसको भी तो पानी पिलाओ, उसको भी तो ख्याल करो। ये बहुत जरूरी है हमें समझना, ये रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। और ये जाहिर बात है, मेरा इनसे सवाल ये कि देखिए माशरे में आप हम लोग अच्छे बुरे हर किस्म के लोग हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कराची में तो खैर लोग बड़ा इज्जत भी करते हैं लोग और प्रमोट भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप इन मुश्किलात के शिकार हैं। और आप जैसे सभी तो प्रोग्राम करती हैं चैनल्स में करती हैं, या तो मास्टर शेफ और ये इतने बड़े लोगों को वहां तो जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या पैगाम देंगे कि आपको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो आप प्रमोट हो सकें? और दूसरी देखिए आप लोग जो काम शुरू कर रहे हैं, मेरा सबसे सवाल है, क्योंकि ऐसा होता है कि उसको सस्टेन करना, की क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। और जाहिर है कि एजुकेट सप्लाई करना, अगर आपका बिजनेस बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाउ यू पीपल मैनेज इट, ये मेरा सवाल है। एंड वंस अगेन सभी मैं आपको फिर अप्रिशिएट करूंगा और इन सबको सलाम पेश करना चाहूंगा कि बेहतरीन काम करें और लगे रहें और काम करते रहें और माशरे को सुधारते रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं मेरे गेस्ट को। और उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, कौन बताना चाहेगा, कौन देगा? 1 बाय 1 कौन देगा? उन्होंने एक सवाल किया था कि अगर आप कुछ चीज बना रही हैं तो उसको मैनेज करना सबसे, देखो ब्रांड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हम चीज बाजार से लाते हैं, आपने कोई वाज लेकर आया, आपने रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पड़ा हुआ है, उसकी शुरू वाले दिन कितना अच्छा लगता है कि नया नया हमारे फ्लावर रखा है, ये कुछ भी गिफ्ट लेकर आए, कुछ भी खरीदा हमने, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। सबसे ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ये है कि हम अपनी अगर क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दो चीजें अगर मेंटेन रखेंगे तो हम कामयाब हैं। तो हम कामयाब हैं। कस्टमर हमारे पास जब भी वो पलट कर आता है, जब वो एक मरतबा का ये काम नहीं है कि हमने उससे दे दिया, हमने उससे पैसे ले लिए, ये नहीं, हम ऐसी चीज उसे दें कि वो एक बार खा के हमें दूसरी बार ऑर्डर दे कि भाई ये चीज आपकी अच्छी है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो कस्टमर माशाल्लाह से हैं। सायरा अल्ताफ भी कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका टेस्ट सबसे पहले, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो आपके टेस्ट को लाइक करते हैं, और फिर वो दूसरी जगह से दूसरी चीज़ खरीद रहे होते हैं तो उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता। इस तरीके से भी हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं जिस तरीके से, तो उनको अच्छा लगता है। इस तरीके से हमारा ब्रांड उस चीज़ के लिए ज़्यादा वो जाना जाता है कि भाई हाँ, इसके तो सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह के खाए हमें अच्छे नहीं लगे। इस तरीके से आप अपनी चीज़ को बिल्कुल वैसा ही रखें जैसे लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे इसका जवाब लूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे अक्सा? हाँ, मेरा भी यही है कि हमें अपनी चीज़ को ना, अच्छी चीज़, क्वालिटी हमें अच्छी यूज़ करनी चाहिए। हम जो चीज़ खुद खा रहे हैं, हमें सामने भी वही चीज़ देनी चाहिए, परचेज वही रखना चाहिए, ताकि जो सामने वाले को, हम जो हमारे क्लाइंट है, जिसको हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको भी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करो और अपनी चीज़ अच्छी परफेक्शन से बनाओ, ताकि हम घर में भी खा रहे हैं अच्छी लग रही है, सामने वाला भी जो ले रहा है उसको भी टेस्ट अच्छा लग रहा है। जब टेस्ट अच्छा होगा, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, या जब आप प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करोगे, तो आपका हमेशा दिखना अच्छा ही रहेगा। और अच्छा, ये भी चीज होती है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी होता है कि अगर हम कभी भी किसी जगह के हम कुछ खाना खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बार बार जाते हैं, और समटाइम कभी मुझे फील होता है तो मैं उससे मेंशन कर देती हूँ कि आज वो चीज़ नहीं है, यानी कि वो बंदा मैनेज नहीं कर पाया। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो ग्रूम अप हो रहा होता है, वो उसको फिर लापरवाही शुरू हो जाती है, पैसा आने शुरू हो जाता है ना, तो वो चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देता। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय चेंज करता रहेगा, ये जब उसका मार्कम बढ़ गया ना, उसका बिजनेस डेवलप हो गया, अब उसका ब्रांड बन गया, लेकिन ब्रांड का मेंटेन करना कितना जरूरी है? मेरा आप बताइए कि क्या आप समझती हैं? मेरे ख्याल से ब्रांड कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप वो जो है फूड से रिलेट काम कर रहे हैं या आप अपना कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपकी होती है ऑनेस्टी। आपने अपना जब काम स्टार्ट किया है तो आप हमेशा उसके साथ लॉयल रहें, ऑनेस्टी से अपना काम करें, मुस्तकिल मिजाजी। गुड। तो मेरे ख्याल से मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई भी काम किया जाए, 2-4 दिन करने के बाद आप सोचें कि जी मेरा एक टारगेट अचीव हो गया, बस ठीक है, अब मैं इसको स्विच कर देती हूँ, लोगों में एक नाम बन गया, एक फेम बन गया,
तो फिर वो इसी तरह से रिवर्स बैक हो जाता बिल्कुल है। सही। अगर हम उसी चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी से ऑनेस्टी से करते रहें कि नहीं, हमारे क्लाइंट्स का फीडबैक हमारे साथ 100% रहना चाहिए, और लोग अगर हमारे ऑर्डर कर रहे हैं तो उनका ट्रस्ट हम पे बना हुआ है, दैट्स वाई वो ऑर्डर कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो उनका ट्रस्ट ख़राब ना हो, उनका हम पे एक ट्रस्ट बना रहे, तो उसके लिए ये कि हमारी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत ज़रूरी है, ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने काम के साथ। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। अच्छा, कुछ लोग जैसे मैंने कहा, फिर पता क्या होता है, उनके चाहे वो ब्यूटिशियन हो, शेफ हो, या कोई रेस्टोरेंट का जो भी ऑनर हो, लेकिन अगर आपका इस तरह मैनेज नहीं करना, अगर आपने क्वांटिटी खराब कर दी, क्वालिटी खराब कर दी, तो आप अपना क्लाइंट जो है वो खराब कर देते हैं। शाज़े से पूछते हैं, शाज़े क्या कहना चाहेंगे इस जी सवाल? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी, क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब आप डिमांड करते हैं कस्टमर से कि हम इतने चार्ज कर रहे हैं और वो कहते हैं आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताएं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इससे वो सेटिस्फाई भी होगा और उसे पता चलेगा कि आप अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और वो टेस्ट भी अच्छा आता है उससे, अगर आप क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें लेते हैं तो। क्वालिटी पे मेरे ख्याल में कंप्रोमाइज़ नहीं अच्छा, करना चाहिए। मैं अक्सर बंस रोड मेरा जाना होता है, वहाँ एक अंकल से वो कुछ सैंडविच और बर्गर टाइप की वो ना बनाते हैं, उनकी चटनी, उनका सैंडविच, उनका बर्गर, यकीन करें वो टेस्ट और वो फ्लेवर, यानी कि मुझे कम से कम 6-7 साल तो हो गए उसको खाते हुए ना। और एक और है जिनका सूप मैं पीती हूँ, वो गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, अब वो भी हैदरी के पास है। आप यकीन करें, डॉलमेन वॉल के पीछे ना एक स्ट्रीट के, लेकिन वहाँ पे सारे ज़्यादा मेमनी लोगों को मैंने देखा, लेकिन मैं भी पीने जाती हूँ। और आप यकीन करें, स्पेशल जाती हूँ, आपको हैदरी काफ़ी दूर है, मैं या नर्सरी और वो अपोजिट है, लेकिन यकीन करें वो एक उन्होंने अगर 7 सालों में अपना, और मेरे हस्बैंड तो 10-15 साल से पी रहे हैं, वो वहीं की उस साइड का है, तो अब वो क्या है कि वो उन्होंने कहा कि यार इसका टेस्ट जैसे पहले दिन था ये आज तक वैसे, और क्राउड अंदर अलग भरा हुआ है, बाहर अलग। ये चीज जो है ना, ये बड़ी आपके लिए, आपके जो है ना, ये मार्केटिंग, और वो बंदा थोड़ी कह रहा है कि जाके किसी को बताओ मेरा यहाँ सूप है। अब मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पे बात कर रही हूँ, जबकि मेरा उससे कोई भी नहीं है, मैं तो पीने जाती हूँ, पैसे दे के पीती हूँ, कोई फ्री में थोड़ी पी रही हूँ। लेकिन यकीन करें, वो बर्गर जो खाती हूँ बंस रोड का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त, और वो जो सूप पीती हूँ वो भी बड़ा मज़ेदार। तो बात होती है कि जब हम किसी चीज़ के साथ जैसे जैसे अगर हम ग्रेजुअली बिजनेस डेवलप हो रहा है तो नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं आपसे बात करना चाहूँगी सिस्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले इकरा, शेफ इकरा, सबसे पहले बात आती है हाइजेनिक। ये बहुत आपके इर्द गिर्द हाइजेनिक बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताऊँ, आप अब इसको कंटिन्यू कीजिएगा मेरी प्यारी। आप यकीन करें, एक दिन मैं बेकरी के पास गई हूँ, बेकरी में चीज़ें ली थी, जगह का नाम क्या लूँ, मेरा भी शर्म भी आ रही है, PIB की बेकरी में गई हूँ, मेरी आंखों के सामने चूहा भाग रहा, मैं डर गई, नहीं क्या उनका ना, मैं बस ऐसे वॉकिंग करते ना, मुझे देखते देखते मैं जरा सा आगे चली गई, उनका वो होता है ना जैसे किचन है, ये स्टोर, इतना बड़े बड़े चूहे वो। अच्छा, वो उनको मैं बता रही हूँ तो वो लोग हंस रहे हैं, अरे यार कोई बात नहीं, यानी कि नो इशू। तो ये मैं, और लोग धड़ाधड़ पापे, बिस्किट्स, केक सब ले रहे हैं, और मैं उनके सामने कह रही हूँ, मैंने कहा भाई अंदर तो देखो इतने बड़े बड़े चूहे। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यानी कि हम लोग ऐसे वो गए हैं, मैं क्या कहूँ, बेजर से लोग हो गए हैं, हमें कोई परवाह नहीं है ये किस तरीके से बना हुआ है, क्या गंदगी है, बस खाने से मतलब है। तो मैं कहूँगी कि ये मेरी बहनें ये जो ऑर्डर लेती है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत मैनेज करें, क्योंकि ये भी किसी के घर में खाना जाएगा, तो ये ना हो कि वो, हम लोग यही सोच के लेते हैं ये होम बेस है, होम मेड है, हम ये सोचें कि जैसे हमारे घर में बना हुआ टाइम नहीं है। तो ये चीज़ों को बहुत मद्देनजर रखना होगा हम सब बहनों को, जो शेफ है उनको खास तौर पे। अच्छा इकरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? याया का सवाल, याया का क्वेश्चन के क्वालिटी और जी बिल्कुल, ब्रांड को मैं मेंटेन एज प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, तो सबसे पहले बात आती है टेस्ट तो है अपनी जगह पे, वो हर चीज़ माइनर भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आती है, मैं कलनरी आर्ट्स हूँ, तो सबसे पहले बात आती है प्लेटिंग। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्सेंट्रेट जाता है प्लेटिंग कैसी है, तो इसका मतलब है खाना भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले प्लेटिंग है, फिर टेस्टिंग है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आगे पीछे आपके सफाई होनी चाहिए। और रेस्टोरेंट में भी कुछ होते हैं ऐसे जो अनहाइजेनिक हैं, ओके, और स्ट्रीट्स वगैरह में तो अनहाइजेनिक होते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा वही लगता है। अच्छा एक बात बताएं कि आप हुसैनाबाद इज फूड जी हिस्ट्री, बिल्कुल, और बड़ा रश होता है वहाँ पे, आपको कौन सी चीज़ जो आप कई सालों से खा रहे हो और आपको बहुत पसंद है? वहाँ कोई बर्गर, कोई बारबेक्यू, कुछ चीज़ ऐसी होती है तो यार मुझे, मैं उसके पास सबसे फेमस है हमारे यहाँ गोसिया। अच्छा, गौसिया,
गौसिया का क्या? चरगा बहुत मशहूर है। चरगा बड़ा मशहूर है। आप टेस्ट, अपनी जबान की टेस्ट की बात करें कि आपको, जैसे मुझे तिल्ली बहुत पसंद है, वो मैं खाती हूँ, बड़ा मजा आता है। आप नहीं, बताओ, वाकई हुसैनाबाद में और में कहीं नहीं खाते। लोग इसको बहुत करते भी हैं। और वो भी मेमन है जो बनाता है, वो मेमन बनता है, वो बड़े मजेदार कलेजे, और वहाँ खड़े होकर जी। खाने का तो मजा ही कुछ और। जी जी। अच्छा जी, आप ओखाई बताइए। का, ओखाई बोल रही हूँ, गौसिया। जी, गौसिया का गौसिया चरगा। का चरगा बहुत फेमस है और बहुत अच्छा भी है, वाकई में बहुत टेस्ट अच्छा है उसका। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमन करी खोसा है, मेरे ओहो। बिल्कुल घर के नीचे ही है मेमन मेमन करी खोसा आपके घर के नीचे ही है। बिल्कुल ही है, लेकिन वो तुम कौन है? पठान है वो लोग। अच्छा, मेमन नाम रखा है, मेमन यार करी कसम खुदा खोसा। की, ये तो अच्छा नहीं है खान साहब, ये तो अच्छा नहीं। मेमन करी खोसा, हम वाओ। उसको यही कहते हैं। और मेमन तो हम में, आप तो पठान हैं। अच्छा, आप पठान मेमन हो। करी खोसा कैसे? लेकिन वो और एरिया हमारे यहाँ ज्यादा ओखाई के मेमन दाल का है चावल ना। बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो बनाता कौन है? दूसरी ओखाई कोई भी नहीं बनाता, ओके। ओखाई मेमन, लेकिन बना कोई और रहा होता है लेकिन वहाँ कैटरिंग पे में। कम्युनिटी ज्यादा आप लोगों की है ना, इस जी, वजह से उसको जी। पता है ये लोग खाने वाले लोग हैं। मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं ओखाई के दाल चावल बहुत ओ, मशहूर हैं। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, बहुत मजेदार होते हैं। इकरा ने सारा बंस रोड आज खोल के रख दिया है। हुसैनाबाद, सॉरी, हुसैनाबाद खोल के रख। अच्छा जी, हम लोग एरिया से है ना सब। अच्छा जी, आप लोगों ने चाय वाय पीनी है? सब लोग, अरे मैं पूछ थोड़ी हूँ, बता रही हूँ। आप लोग मतलब पीना नहीं चाह रहे हैं क्या? देखो मैं ऑफर कर रही हूँ गेस्ट को, बोल ही नहीं रहा कोई, ये तो कोई बात ही नहीं है। चले जी, यहाँ लेंगे हम लोग, अब चाय शाय पीते, मजा आएगा। देखो गपशप कितना मजेदार हो रही है, मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार, चलो भी कितने चलेंगे। अब मजा अच्छी आए, मजा अच्छे तो अच्छी थी, वो पता नहीं कुछ है यार, समझ आ गया ना उसको। हाँ, मजा आ रहा है सारा आपको। माइक दो मेरी बहन को, कसम खुदा की, सच बता रहा है। कहाँ लग रहा है, घर में बैठी, मॉर्निंग शो में बैठे हो? ये है गुड मॉर्निंग विद सभी का ड्राइंग रूम, और मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरे साथ। और आप लोग भी अगर टैलेंटेड हैं और अगर आप अपने स्किल्स को प्रमोट करना चाहती हैं तो ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। और अगर आपकी तमाम खवातीन, और आज मैं एक और सरप्राइज दूं, मैविश का है, मैं आज जरा कांटेक्ट कीजिएगा मेरे साथ, मैं नाम कुछ गलत ना लूं। और आज है कौन सा वो जिसका इवेंट है, आकिफ इलियास, यस, ब्यूटी सेमिनार है, और वो है आर्ट्स काउंसिल में। आकिफ इलियास की जबरदस्त ब्यूटी सेमिनार है, मैं यहाँ से फ्री होते ही वहां जाऊंगी, तो आप जरूर, जितने ब्यूटिशियन है वो एक्टिव हो जाएं। अगर वो जाना चाहती है तो वहाँ जबरदस्त हेयर स्टाइल और मेकअप की डेमोस्ट्रेट हो रही है, तो आकिफ इलियास पाकिस्तान का प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उसकी क्लास अटेम्प्ट करें और अच्छा कुछ सीखें। लेट्स सी, यहाँ पर साथ साथ बताती चलूँ कि कराची में कोई भी इवेंट हो तो देन ज्वाइन विद अस, क्योंकि हम आपके इवेंट को करेंगे हाईलाइट। तो देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अर्श से फूल खिलने लगे। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मेरे सामने मेरे प्रोमोस चल रहे होते हैं जो ऑफ कोर्स मैं लुक आफ्टर कर रही होती हूँ। अभी मेरे शेफ खतीजा का प्रोमो मेरे मुंह पे वही आया कि वो गई हुई हैं लाहौर और एंजॉय करने गई हैं, शादी, पता नहीं किसकी शादी अटेंड करने गई है। और मुझे कहा सभी मैं 1-2 दिन बाद, यानी कि 1 हफ्ते बाद आऊँगी। अब 1-2 दिन के बाद उन्होंने 1 हफ्ता कर लिया। तो कुकिंग विद वीनस शेफ खतीजा के साथ आप जरूर देखा करें डेली शाम 5 बजे, और मेरे मॉर्निंग शो के बाद वो रिपीट भी चलता है। और चमकते सितारे जबरदस्त एक और प्रोग्राम ऑन हुआ है वीनस टीवी पर, आपने देखा होगा, शाहिद और सैयद वहाद जो मेरा इबादत रमजान के माशाल्लाह खूबसूरत स्पीकर हैं, वो बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनाते हैं, वो भी होस्ट है उसके अंदर। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करें चमकते सितारे। और इसके अलावा हमारा हेल्थ शो ज़रूर देखा करें, उसमें बहुत सारी हेल्थ अवेयरनेस होती है, वो डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ करती हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं। और एक और प्रोग्राम होता है दी वायरल शो, वो है मोमिना टिकटॉक, ये सब बड़ा ज़बरदस्त, जो फेसबुक और टिकटॉक के शौकीन है उस प्रोग्राम को बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं खुद बड़ा मज़े से मोमिना का शो देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है।
और इसके अलावा एक प्रोग्राम होता है गीतों के रंग, जिसमें पाकिस्तान की बहुत सारी मूवीज का जिक्र किया जाता है और पुरानी फिल्मों को दोबारा याद किया जाता है और उनके सॉन्ग्स, गाने वगैरह भी प्ले होते हैं, तो वो भी ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और साथ मेरे मॉर्निंग शो में एक प्रोग्राम होता है एवरी वेडनेसडे, कल होगा, आप देखिएगा। उसमें हम पुराने गाने और पुरानी फिल्मों की बातें करते हैं और आप लोग हमें इतने मज़े के सॉन्ग सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। बड़ी प्यारी प्यारी मधुर आवाज़ें हमसे शेयर होती हैं। अच्छा जी, साथ साथ अभी मैं उनको एक बार फिर उन तमाम ख़वातीन को अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने डेली सेगमेंट ऐसा रखा है जिसमें ख़वातीन को मंडे एंड ट्यूसडे, जिसमें ख़वातीन को मोबिलाइज करें, वो अपने तमाम अपने जो स्किल्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन जो हैं वो तमाम इसको ज्वाइन कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी को नंबर स्क्रीन पर बार बार मेंशन हो रहा है 0315824870। यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो 021 यानी कि PTCL नंबर वीनस टीवी का चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। वीनस टीवी पर पाकिस्तान में माशाल्लाह दिखता है और हम चाहते हैं ये जो काम है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इन बच्चियों को आप अप्रिशिएट करें। और मैं ये चाहूँगी कराची में, जिस तरह हमारे डायरेक्टर ने कहा है कि इनके जो मैं बार बार ऑब्लाइज करी हूँ, आप अपना नंबर बताएं। फेसबुक, इसका मतलब है कि आप इनको बिजनेस दें, जिसका जो भी अगर बन सकता है हेल्पिंग हैंड, आप ज़रूर इनको करें और सिर्फ मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं। आप लोग डरे नहीं। कभी कभी मीडिया का नाम सुन के आप समझते पता नहीं किसी ने पैसे लेने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, तो कुछ नहीं, 1 पैनी भी यहाँ पर अदा नहीं करनी। वीनस टीवी को ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और ख़ास तौर पे ख़वातीन, टैलेंटेड लोग, कभी भी आपने आना हो, मोस्ट वेलकम। मैं दिल से आपको वेलकम करूंगी, जिस तरह मैं अपनी बहनों को वेलकम किया। इसके कोई चार्जेस नहीं है, बार बार इसलिए मेंशन करी हूँ कि ये दिल में खौफ हो के टैलेंट पीछे रह जाता है और वो कहते हैं पता नहीं हम थोड़ा तो इतना सा तो हम कमाते हैं, उसमें भी हम किसी को इतना अमाउंट दे दें तो कैसे गुजारा होगा। तो मेरी बहन, सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए और हम आपकी दुआओं से आज इस मॉर्निंग शो को 2 साल से लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मेरी इतनी सारी बातें सुनी। अच्छा, मेरे जो इनके दिल को बात लग रही थी ना, तो इनके ना सर यूं इनके दिल की यूं। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। माहिरा, मैं देखो माहिरा बोल, मेरा पेपर वहाँ चला गया ना, मेरा आ गया। अच्छा, तुम्हारा नाम पता कब याद हो जाएगा मुझे? जब आप जली जाओगी ना तो फिर कहूँगी मेरा, मेरी बात सुनो। ये होता है, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। मेरा प्रोग्राम में आना ये कोई वो नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े कुछ वो करते हैं, लेकिन एक बंदे को हमेशा न्यू प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आप इवेंट्स में चली गई, ठीक है, आपको ऑनलाइन कहीं वहाँ पर कुछ मार्केटिंग हो गई, आज आप इस शो में आ गई, मेरे थ्रू किसी और इवेंट में चली गई, तो ये एक इस तरह के डोमेन है जिसमें आपकी मार्केटिंग होती है। यू फील वेरी वेल, अच्छा लगता है आपको? जी बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मीडिया पे इस तरह से मैंने पहली बार ज्वाइन किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इस तरह इंसान का डेवलप होता है और जो ख़वातीन घर बैठे काम कर रही हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस तरह से मिल जाता है, जो उनका टैलेंट होता है वो सामने आ जाता है। और स्पेशली मैं आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से, मतलब कोई हमारा नाम नहीं है, कोई इस तरह से हम लोगों की शोहरत नहीं है और आप लोगों ने हम लोग को इतने कंफर्ट जोन में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये तो ऐसा नहीं कहो, नहीं ये बच्चे नहीं है, ये बिल्कुल रियल मेरे अंदर से फीलिंग्स जो है वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो क्योंकि इस तरह से कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा होता, वो लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा है ये। थैंक यू सो मच। मेरा ने कॉम्प्लीमेंट्स कहे आपकी, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमें हमें भी ज़रूरत होती है मोटिवेशन की और हमें खुशी होती है। अच्छा, टैलेंटेड तो ये हैं, हम टैलेंटेड इनको नहीं बना रहे, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, हम टैलेंटेड थोड़ी, टैलेंटेड ये हैं, हम एक ब्रिज बन रहे हैं। और मेरा की बात 100% सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं इन्होंने कही कि अक्सर जो ऑलरेडी नोन लोग होते हैं, शाजिया भी अब बात बताएगी, जो पहले से नोन होते हैं या पहले किसी चैनल पे आते हैं तो देन उसके बाद उनको ऑब्लाइज किया जाता है कि आप पहले इससे पहले कहीं आई हैं तो उसका वीडियो क्लिप दें, हमें दिखाएं, फिर हम आपको अपने चैनल पर बुलाएंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप किसी का ऐसे हाथ तो थामें, उसको उठाएं तो सही, फर्स्ट स्टेप आप ही रखवा दें, लेकिन हम लोग तब ऑब्लाइज करते हैं जब उससे पूछते हैं इससे पहले आप किसी चैनल पे आए हो, ऐसा है मेरा, ऐसा है कि नहीं। तो और फिर आपकी कुछ उनकी फिर इंस्ट्रक्शन वो जो ख़वातीन शायद नहीं फॉलो कर पाती हैं कि आप उनका मतलब, इसीलिए वो शायद मैं कुछ कहना चाहती कि वही दुपट्टे में हो, नकाब में हो, हम लोग ऐसी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं देते। हम कहते हैं इनका काम नजर आना चाहिए। इनकी जो आंखों में एक चमक होती है ना, जब मैं सारा अल्ताफ की बात कर रही थी तो वो जो बात कह रही थी ना, तो वो मेरे दिल को तकलीफ दे रही थी कि मैंने कहा यार इतनी स्ट्रगल है इनके भी ज़िंदगी में। आपकी सोच है,
तो ये इतना आसान नहीं है। तो वो जो आई हैं वो इतनी खुश हैं, जो कुछ कहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है शाजिया, इतना आसान नहीं है। और मैं शाजिया से बात करना चाहूँगी। शाजिया, जिस तरह ये मेरी प्यारी बहन ने कहा कि हम जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कुछ काम कर रिप्रेजेंट करते तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। और मैं एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को ये कहना चाहूँगी, जो आपके अंदर है टैलेंट, उसको सामने लेके आए, उसे दबाएं नहीं, उसे सामने लेके आए। और टीवी आपको ये दे रहा है अपॉर्चुनिटी। और सभी मैं आपको और अर्श को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत करते हैं और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं चाहती हूँ आप वर्क करते रहें और ये अपना इस तरह से। बस आपकी ये जो आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोग इसी तरह काम करते रहेंगे तो हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और आपको जब भी ज़रूरत हो हमारी, आप जब मुझे आवाज़ देंगे मैं पीछे नहीं नजर आऊंगी, आपको नजर आऊंगी, पीछे आपको नजर आएगा सिर्फ अर्श, क्योंकि वो ही सब कुछ कंडक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जरूर आपसे मिलती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपसे यहीं मिलती हूँ, लेकिन उससे पहले देखें जिस तरह आपकी ये डिश बनाने में, मेरी प्यारी बहन एक देखे शायद मुझे बताइए, डिश बनाने में टाइम लगा इसको, इसके अंदर ये जाके बाजार से सौदा लाई, ये किया वो किया। मैं सिर्फ डिस्प्ले देख रही हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले देख, उसके बिहाइंड इनका काम है, इनका काम है, उनका काम है सारा। ये बिल्कुल इसी तरह मैं आपसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिली हूँ, लेकिन बिहाइंड अर्श आपको अच्छी बुरे लहजा, कभी कैसा, कभी बंदा किस दिमाग में होता है, आप कुछ कह रही हैं, कभी कभी अप एंड कभी डाउन, लेकिन ये वाहिद प्लेटफॉर्म है वीनस टीवी का, मीडिया का, जहाँ आपको खूबसूरत रिश्ते मिलेंगे। ये हकीकत है। आपको यहाँ पर आप जब मॉर्निंग शो में आते हैं तो आपको एक रिलेशन भी मिल रहा होता है, रिस्पेक्ट भी मिल रही होती है मॉर्निंग शो में, कि आप वाकई में आई हैं जहाँ फैमिली की तरह माहौल है। और आप और बहुत सारी जगहों पे भी जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई। जी यस, यही मैं बात कहूँगी, फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हैं। शाजिया बोलो तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहनें, इनको हमें अर्श जैसे बिहाइंड पूरा एक वर्क करते हैं, उसके बाद मेरे सामने आप लोग आते हो तो ये बिहाइंड वर्क बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कि कैसे हमको बच्चों को। और फिर यहाँ पर जब आती है तो आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई होती है, ये भी बता दूँ सबकी, थोड़ा डरी हुई सहमी हुई जब इन होती है। फिर जब मैं बात करती हूँ आप कंफर्टेबल जोन में आते आते फिर आप फ्रैंक हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह कॉन्फिडेंस डेवलप हो, गुफ्तगू करने का, बात कहने का, और आपको अपने क्लाइंट से बात करने का भी कॉन्फिडेंस। ये आपको कब मिलेगा? जब आप स्क्रीन पे तो आप अपनी डिलीवरी करें, लेकिन आप इवेंट्स में जाएं, अपनी स्टॉलिंग करें, आप इस तरह में शायद आप इवेंट ऑर्गेनाइज भी करने में जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह इन लोगों का साथ रहा, ये मुझे साथ देते रहे तो इंशाल्लाह आप इस तरह इनको ऑब्लाइज करेंगे, अपने काम को बाहर हाईलाइट करें। माशाल्लाह 2 महीने में मेरा काफी ग्रो कर गया, क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटीज दी, इससे और ज्यादा ग्रो करा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में देती रहूंगी, ये नहीं कि मैं आगे जाके, लोग मुझे बोलते हैं कि आप अब चार्ज करेंगी, मैं कहती हूँ नहीं, मैं चार्ज नहीं करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे आप कर रही हैं वैसे ही मैं इंशाल्लाह। देखिए जो अगर आगे जैसे इवेंट करें तो उसमें कोई कॉस्ट लगती है तो वो तो जरूर फ्री में कर दीजिए। जैसे टीवी अपॉर्चुनिटीज हो गई या दूसरी होती हैं अपॉर्चुनिटीज, वो तो फ्री ऑफ। जब आपकी मोहब्बत है, देखिए सबको बहनों को ज्वाइन करना, लेके आना। सारा मतलब कुछ कहना चाह रही हैं आप मेरी जान? अच्छा मुझे तो गुड़ मैंने को कुछ मैंने गलती कह रही हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि सबसे एक कुछ टाइम ये ना बाकी रह जाए, और मैं एक बार फिर इनसे कहूँगी कि ये अपने ब्रांड के नाम के भी बता दें और अपने नाज़रीन के साथ अपना मैसेज भी शेयर करें, और आने वाली ख़वातीन को बताएं कि वो कैसे अपने काम को दिखा सकती हैं। तो सबसे पहले हम सारा आप मैसेज देंगे अपने, ये कैमरा है आपका जी, हमारे, अब बताइए इनको जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आजकल के माशरे में औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, मैं अपनी बात करूँगी, मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हैं तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत वो लेते हैं कि हाँ इसके हस्बैंड कमज़ोर है, ये बाहर निकली, ये काम कर रही है। तो इस चीज़ को गलत ना समझा जाए और अप्रिशिएट किया जाए इस चीज़ को। तो बस यही कहना, मैसेज देना चाहूँगी कि औरत कमज़ोर नहीं है। जैसे कि सभी ने कहा कि फ़ख्र पाकिस्तान, तो हम उन्हीं औरतों में से ही हैं। ये बहुत अच्छा कहा आपने। और अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने ऑर्डर्स व्हाट्सएप पर भी लेती हूँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज कुक क्राफ्ट के नाम से है, और मेरा नंबर है 03249209205431।
थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा जी, हम लोग एक मैसेज लेंगे अक्सा से। अक्सा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी खवातीन को कि वो कैसे हम उनको ऑब्लाइज कर सकते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने काम को दिखाना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई चीज़ का हुनर है और आप अंदर आप है कि आप कर सकते हो, तो आप अपने चीज़ को आगे बढ़ाओ और उसको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ कि आप अपने हुनर को दिखा रहे हो, और अपना जो आपने अपने इतनी मेहनत की है तो आप उसको अपने आगे बढ़ने की कोशिश करो, ताकि आपका काम आगे बढ़े, लोगों को पता चले कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हो अपने हुनर को। तो हमें दिखाना चाहिए। और फिर आप मेरे पेज का नाम है ब्राउनी स्क्रैबिंग के नाम से, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033400323130। इंस्टा पे भी मेरा पेज है और फेसबुक पे भी मेरा ये पेज है ब्राउनी स्क्रैबिंग के नाम से। ओके, अभी हम चलते हैं इकरा की तरफ और शेफ इकरा मैसेज शेयर करेंगे। जी इकरा। मेरा मैसेज बस थोड़ा सा ये कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कुछ कर सकती हैं तो आप ज़रूर करें। अगर मैं निकलूँगी घर से बाहर तो और भी लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी। अगर आप एक लड़की हैं तो आप ज़रूर बाहर निकलें। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 दीवारों के लिए बनी गई हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। आप बिल्कुल बाहर निकलें, और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट है तो आप ज़रूर बाहर निकलें। ज़बरदस्त। और बात करूँगी मिरा खान, आप अपने ख़वातीन को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? जी मिरा, ये कैमरा मेरी जान। जी ओके, मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई स्किल्स हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो कढ़ाई है, सिलाई है, ब्यूटिशियन है, कुकिंग है, जो भी है, तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए उस चीज़ को ज़रूर आगे लाना चाहिए और फैमिली सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि फ़ी ज़माना जो आजकल हमारी कंडीशन सारी चल रही हैं, तो ज़रूर हस्बैंड्स की, फादर्स की, भाई की, जिस एस्पेक्ट पे आप हैं, तो आप जो है वो हेल्प आउट करना चाहिए फैमिली को। और मेरे ख्याल से एज अ मदर अगर हम इस चीज़ को कर रहे होते हैं तो हमारे बच्चों में भी ये चीज़ आ रही होती है, और हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं कि नहीं हमारी माँ कर रही है, हमारी मदर कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप एक तालीम के साथ साथ हुनर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारी ख़वातीन को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई भी टैलेंट है तो ज़रूर उस चीज़ को आगे लाएं, अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने टैलेंट को छोटे से पैमाने पे भी करें, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूर अपने काम को जो है वो आगे लाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी आगे जो है वो उस चीज़ को लेके कंटिन्यू कर सके और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपने मैसेज दिया मेरा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम चलते हैं सोनिया। सोनिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ख़वातीन को? मेरा मैसेज भी यही है कि ख़वातीन को टैलेंटेड हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए। गुड। और बाहर निकलें और अपना काम को आगे बढ़ाएं, और जो काम देखते हैं, जो पसंद करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी इन्हें डीमोटिवेट करने की बजाय इन्हें एप्रिशिएट करें, कि ताकि वो ख़वातीन का हौसला बढ़े और वो आगे काम कर सकें, चाहे वो फैमिली हो चाहे दूसरे लोग। बहुत प्यारी बात कही है, हमें एक दूसरे को बूस्ट अप करना चाहिए, रिलेशंस में ही होता है। शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया खान, आप क्या मैसेज देंगी ख़वातीन को? मैं उन ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी जो घर बैठे, जिनके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उस टैलेंट को ज़ाया ना करें और आएँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप ये मत सोचें कि आपके पास डिग्री नहीं है, आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखे हुए, हर प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा। और मेरा ग्रुप है ब्लेजिंग गोल्स, आप इसे ज्वाइन करें, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए काम करूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने इसलिए मैसेज सबसे ले लिया कि एकदम लास्ट में ना टाइम रह जाता है तो कोई ना कोई मिसिंग हो जाता है, मेरा फिर दिल खफा होता है, यार इसका मैसेज सही तरह गया नहीं। तो कोई भी मेरी बहनें यहाँ पर सब माशाल्लाह मेरे मॉर्निंग शो में आई, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आप लोग यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई। और यकीन करें मुझे आपसे सीखने को बहुत मौका मिलता है। आप लोगों का जो वर्क देखती हूँ, काम देखती हूँ, जब मैं इतनी इंस्पायर हो रही होती हूँ तो सोचे जो स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं तो वो अपने अंदर खुद अपने आप को ऑन कर रहे होते हैं कि अब हमें कुछ करना है। वो वजह ये कि आप लोग जब बताते हैं ना, जैसे मेरी बहन सारा अल्ताफ ने बताया कि भाई मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई और उसके बाद मुझे मेरे अल्लाह ने मेरे हाथ में जायका दिया तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह अक्सा है, मेरा है, ये सब ख़वातीन है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ना करे इनको रोटी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब माशाल्लाह अच्छा खाती हैं और अल्लाह का शुक्र करती हैं सब। लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी मज़ीद किया जाए जिससे एक तो मसरूफियत बढ़ जाए। मेरा क्या कहते हैं, मसरूफियत भी बढ़ जाती है
बताऊं कि मतलब सपोर्ट छोटी छोटी हो जाती है, फीस दे दी, अच्छा फिर बस का जो बच्चे का जो रेंट होते दे दिया, अच्छा घर का कुछ चीज कम है, सोफा ये पर्दे हैं मैं ले आऊं। अब वो क्या होता है, एक हस्बैंड की एक सैलरी होती है, वो एक होती है पॉकेट मनी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह और रही हैं। जिस मैंने तरह जब काम स्टार्ट लिया था ना तो उस वक्त मेरे हस्बैंड की जॉब थी और फिर 1 ईयर के बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई, स्टिल उनकी जॉब नहीं है। तो फिर मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला की हर चीज में कोई हिकमत होती है। शायद 1 साल पहले मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे आगे घर को रन करना था, तो वो बैक सपोर्ट पूरी हस्बैंड की होती है, लेकिन लोगों को जो है वो इन फ्रंट मेरा फेस दिख रहा होता है, तो काफी लोग इस चीज को वो कर रहे होते हैं कि हस्बैंड काम नहीं कर रहे, आप काम करिए। तो मैं ये कह रही होती हूँ कि इन फ्रंट जो कैमरे पे आ रहा है वो मैं नजर आ रही हूँ, लेकिन जो बैक सपोर्ट होती है, वो जो पीछे से सारा पुशअप चल रहा होता है, वो उनका होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल तो सही। जरूर जो है वो इस चीज को हमें करना चाहिए ताकि फैमिली अच्छा सपोर्ट मेरा कर सके। क्यों हम लोग इंतजार करते हैं, इसका जवाब कोई भी दे सकता है। हम क्यों इंतजार करते हैं कि या सॉरी इंतजार नहीं, ये क्यों ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि बुरा वक्त ना, अच्छा बुरा दोनों सोचना चाहिए ना। हम कहते नहीं अच्छा सोचे, बुरा भी आ सकता है, तो हम क्यों नहीं मेंटली प्रिपेयर होते? हम क्यों सोचते हैं कि बस हम अच्छे जो चल रहे हैं ये ऐसा ही चलता रहेगा, तो हम बुरे वक्त के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर होते? तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। देखो खातून है, उसके साथ प्रॉब्लम होगी शादी के बाद, इसके साथ कुछ भी क्राइसिस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब करें यार सब मेरे हस्बैंड भी मेरी 3-4 लाख मेरे हस्बैंड की सैलरी, क्या जरूरत है यार, कुछ भी हो सकता है। तो आप शुरू से ही 2 पहिए क्यों नहीं बनते? अच्छा ऐसे एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान, आप अब्रॉड चले जाएं, वहाँ सब लेविश जिंदगी गुजारे, लेकिन बीवी फिर भी काम कर रही है, उसकी बहन फिर भी काम कर रही है। वहाँ आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। वहाँ तो बहुत लेविश जिंदगी है, फ्रीडम है, कुछ भी है, लेकिन वहाँ पर आप अपनी बीवी को रख सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास अनाज की कमी, कुछ कोई पैसों की कमी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बंगले में रह रही है, अच्छा चौधरी है ये वो, उसको बड़ा कॉन्शियस है। लेकिन वही बंदा अगर बाहर मुल्क चला जाए तो उसकी बीवी काम करेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है वी आर ए साइकी, हम लोग साइकी है, हम लोगों के जहन में खुद ही एक सब कॉन्शियस में हमने बनाया हुआ है कि वो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल लोग क्या कहेंगे, ऐसे अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी बीवी काम कर रही है, या कुछ उसके जहन में है कि मैं कोई ड्रेस डिजाइनर बन जाऊं, मैं शेफ बन जाऊं, बेकर बन जाऊं, या मैं ऑनलाइन कोई बिजनेस करूं, तो अगर वो कुछ सेल्फ मेड कुछ काम करिए तो हम उसको बूस्ट अप क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर बनने के लिए यही कॉन्सेप्ट है, टीचर बनने का क्यों इतना कॉन्सेप्ट है? लेकिन जब दूसरे बिजनेस की बात की जाती है वहां सपोर्टिंग हैंड सब धर्म से गिर जाती है। वो डॉक्टर भी तो किसी की बेटी है, ऐसा ही होता है ना। मुझे मेरी बेगम उसके पास जाएगी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन वो लेडीज ही होनी चाहिए। यहाँ पर आप लेडीज, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। तो हमारे जहन में पहले ही होता था कि लड़की डॉक्टर बन जाए, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट, और शेफ वो टीचर बन जाए। इससे आगे हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। ये तो अल्लाह भला करे गूगल बाबा का और फिर फेसबुक का और यूट्यूब का, जब इन्होंने आगे अपनी ग्रिप की तो हम सब एक्टिव हो गए, अरे यार कुछ हो सकता है। अब वो जिनके मर्द ये ना बाहर नहीं निकलना, अबे तुम कितने दरवाजे बंद करोगे, हम कितने दरवाजों से निकल जाएंगे। तो देखो यार, हमने उस विंडो को खोल दिया है, ऐसी ताज़ा हवा आती है, हम बड़े प्राउड से अपने बच्चों के शौक पूरे करते हैं। चलो आओ बेटा, मैं आप लोगों को अच्छा सा खाना भी खिला दूं, शॉपिंग भी करवा दूं, अपना पर्स खोल दूं। अब मुझे ज़रूरत नहीं है मैं अपने हस्बैंड को परेशान कर दूं। और क्या चाहिए आपको? उसके रखे हुए पैसे कहीं ना कहीं तो काम आते हैं। तो ये ज़िंदगी में सोच के आप अपने वाइफ को ज़रा उजागर करें। वो अभी भी डरी हुई है आपसे वो अभी भी डरी हुई है कि कहीं मैं ये बात कहूँगी तो कहीं मुझे रोक तो नहीं दे। तो आप पहल कर लेना। अभी मेरे पास जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपनी वाइफ से पूछ तो लें, हाँ बेगम तुम्हें कुछ आता है? देखो ना वो लड़की कितनी पड़पड़ कर रही है तुमसे पूछ ही लूं। यकीन करें सारा दिन 24 घंटों में सारा दिन में कितनी बार अपनी वाइफ को कहा है तुम बहुत अच्छी हो? नहीं, जरा ख्याल रखा करें। लेट्स सी। अक्सा बहुत शुक्रिया, मेरा आपका बहुत शुक्रिया, शाहजी आपका बहुत शुक्रिया, सोनिया आपका शुक्रिया, इकरा आपका शुक्रिया, इन सारा सबके नाम याद होंगे। लव यू मेरी जान। थैंक यू, बहुत मजा आया। बिल्कुल थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किस तरह? उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।